बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। कोशिश करिए कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने प्यारों की सेहत का भी ख्याल रखें। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक बार फिर से आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ नई सुबह को लेके, जो कि आप देखते हैं मंडे टिल फ्राइडे वीनस एंटरटेनमेंट के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि पूरा वीक आपका हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमने कोशिश की कि डिफरेंट क्राइटेरिया के गेस्ट यहाँ पे बुलाए जाएं और आप तमाम लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदे की बातें बताई जाएं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जिनसे आप तमाम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, कोई ना कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। एज़ यू ऑल नो, फ्राइडे हम कंसीडर करते हैं हेल्थ डे अपना, और इस दिन हम स्पेसिफिकली डॉक्टर्स इनवाइट करते हैं ताकि आपकी हेल्थ पे बात हो सके। आप की ज़िंदगी में हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें हम सॉर्ट आउट कर सकें। आज का दिन बेसिकली हम आज अपने शो में मना रहे हैं, या आज हम अपने शो में अवेयर करने वाले हैं आप लोगों को। हेल्थ ही रिलेटेड एक टॉपिक है। मैं कहती हूँ अक्टूबर जो है उसे हम जो है कनेक्ट करते हैं पिंक टूबर के नाम से, यानी कि ये होता है पूरा मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का। और आज हमने अपने शो में दावत दी है कुछ ऐसे ही मेहमानों को जो कि साल से इस पे काम करते आ रहे हैं। जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर जैसे मूजी मर्ग से मतलब चल रही हैं या उनको जो है वो अभी डायग्नोज हुआ है, उन तमाम को जो है वो बेहतर से बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ जो है डॉक्टर्स भी होंगे हमारे पास जो कि आपको गाइड करेंगे, जो कि आपको बताएंगे कि आप किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आप जो है आपको लगता है कुछ सिम्टम्स हैं आपके पास, तो आप किस तरह से उन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का डे हम अपने शो में बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मैं कहती हूँ इवेंट्स भी करवाए जाते हैं इस हवाले से, और बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं। हमारा जो सोशल मीडिया है आप तमाम लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। सोशल मीडिया पे हम कितने सारे एड्स देख रहे होते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें फ़ौरन चीज़ें जो है माइंड में क्लिक होना शुरू हो जाती हैं। तो आज जितनी भी ख़वातीन मुझे देख रही हैं, शो मिस बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोग वैसे भी मिस नहीं करती हैं, लेकिन आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आज हम देने जा रहे हैं अवेयरनेस। क्योंकि ख़वातीन बेसिकली जो होती हैं ना, हमारी जो लेडीज़ हैं, वो अपने आप को इतना इंटैक्ट रखती हैं अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने हस्बैंड में, अपने मतलब ससुराली रिश्तेदारों में या अपने मैके वालों में, मतलब वो अपने आप को कहीं ना मुतासर कर देती हैं। उनको अपने आप को टाइम देने का मौका ही नहीं मिलता। वो अपनी ज़िंदगी नहीं ऑब्जर्व कर पाती कि मैं किस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। और अगर उनको कोई अल्लाह ना करे कोई डिज़ीज़ हो जाती है या उनको कोई बीमारी हो जाती है, तो उसको अगर उनको डायग्नोज भी हो जाता है, या तो जहनी परेशानियों में लगे वो उस चीज़ को डायग्नोज नहीं कर पाती, और अगर वो डायग्नोज कर लेती हैं तो फिर वो उसको उस तरीके से ओवरकम नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास ढेर और जिम्मेदारियाँ भी होती। तो मैं ये कहती हूँ कि स्पेशली लेडीज़ जो मैं देख रही हैं, भाई अपना ख्याल रखें। सेहत में हमेशा कहती हूँ तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सेहत है आपके पास तो आप ज़िंदगी में किसी भी मकाम पर पीछे नहीं हो सकते। मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको किसी भी जगह पे जाना है, अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ना है, अगर आपके पास अच्छी सेहत है, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। आज हम बात ये भी करने वाले हैं 50 to 60 प्लस जो लोग हमारे हो गए हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको चाहिए कि वो लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। क्योंकि जब इंसान की एज थोड़ी सी बढ़ती है तो इंसान की जो बोन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, और इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है। तो अपने सबसे ज़्यादा जो है, अभी आप लोगों को पता है कि एकदम से कराची का जो मौसम है वो हो गया है गर्म, शदीद तरीन गर्मी हो गई है। लेकिन आपने अपना ख्याल रखना है, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, बिल्कुल भी हाइड्रेटेड रखना है। आपने पानी पीना है। ऑलमोस्ट हम सभी को पता है कि 8 ग्लास ऑफ वाटर की इंटेक जो है वो प्रॉपर आपको करनी चाहिए। तो आप कोशिश करें कि चलते फिरते जो है वो पानी की इंटेक रखें, ताकि गर्मी के इस मौसम में, जो कि अब एकदम से गर्मी हो गई है, और अभी जो है हमारे जो महकमा मौसमियात है उन्होंने बताया भी है कि भाई ये गर्मी आगे आने वाले कुछ मज़ीद दिनों तक जारी रहेगी। तो ज़िंदगी में जो है वो आप लोगों ने अपने आप को भी हाइड्रेट रखना है, अपनी स्किन को भी। पानी तो वैसे ही मैं कहती हूँ एक अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, और पानी आपने इंटेक जो पानी की करनी है वो 8 ग्लास ऑफ वाटर करनी है। साथ ही साथ आप कोशिश करें, जो लोग अगर चाहते हैं कि उनकी स्किन भी प्योरीफाई हो, वो लोग जो है और ज़्यादा हेल्दी रहें। ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, बाहर जाने वाले लड़के हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, डिटॉक्स वाटर अपने पास हमेशा रखें। आप एक बॉटल लें, बॉटल में आप जो है क्यूकम्बर ऐड करें, कैरेट ऐड करें, लेमन ऐड करें, मिंट लीव्स ऐड करें, और उसके बाद जो है वो अपने पास रखें और आप उसको पीते रहें। तो जैसे जैसे उसका जो फ्लूइड है वो आप लोगों के अंदर जाता रहेगा, वैसे वैसे
आपकी जो बॉडी है वो और ज़्यादा हाइड्रेटेड होती रहेगी और साथ ही साथ आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। एक सी फूड है हमारा फ़िश खाइए, क्योंकि फ़िश से जो है वो आप लोग आपके बाल अच्छे हो सकते हैं, आपकी स्किन अच्छी हो सकती है। और मैं समझती हूँ, लोग बोलते हैं कि फ़िश सिर्फ सर्दियों में खानी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप गर्मियों में जितना जो है वो फ़िश की इंटेक करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और बहुत तरीके से फ़िश आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत तरीके से फ़िश आप खा सकते हैं। ये अल्लाह पाक की बेसिकली सारी नेमतें हैं जिन्हें हम जिस तरह यूटिलाइज़ करेंगे वो हमारे हाथ में। वो हमने सोचना है कि भाई हमने कितनी हेल्दी डाइट लेनी है और हमने ना अपना जो है वो कितना चीज़ों को इंटेक रखनी है। ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाते रहें। गर्मी का मौसम है, बहुत सारे लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, कुछ लोगों को जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की होती है। तो दोनों ही जानलेवा हैं। अगर आप लो पे चले जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता है, और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, मैं कहती हूँ वो तो एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जिससे आपको बहुत जल्दी बाहर निकलने की ज़रूरत है। निकालेगा कौन बाहर? डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, डॉक्टर्स आपको सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, करना आपने खुद है। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए चीज़ों की जो प्रैक्टिस है वो आपने अपने खुद रखनी है। अच्छा खाइए, अपने आप को जो है वो जब धूप में बाहर निकल रहे हैं कोशिश करें लड़के कैप वगैरह लेकर निकलें, ठीक है। जो लड़कियां हैं मास्क से फेस कवर करके निकलें, सॉक्स ग्लव्स वेयर करके निकलें, वो इसलिए ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। आपके सर पे जो है वो गर्मी नहीं लगनी चाहिए, आपके सर पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप गर्मी में हैं, अगर आप गर्म मौसम में हैं तो कोशिश करें कि फ़ौरन से एयर कंडीशन एसी में ना जाएं, या अगर आप एसी में हैं, एटमॉस्फेयर आपका थोड़ा कूल्ड है, तो आप कोशिश करें कि फ़ौरन से गर्मी में बाहर ना जाएं, क्योंकि ये जो आपका हॉट एंड कूल्ड वाला जो सीन हो जाएगा ना, इससे आपकी बॉडी के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आएगी और फ्लक्चुएशन के बाद आप थोड़ा सा तबीयत खराबी की तरफ जा सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि नई सुबह देखने वाले लोग या कोई भी लोग जो है वो बीमार पड़े। तो इसलिए हमने थोड़ा मैं ये आप लोगों से बात जो मैंने की वो इसी वजह से की कि आप लोगों को जो है वो अपनी डाइट का खुद ही ख्याल रखना है। शुगर पेशेंट्स भी इस वक्त मुझे देख रहे होंगे, जो लोग शुगर पेशेंट्स हैं वो अपनी शुगर जो है वो डेली बेसिस पे चेक करते रहें, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो आप लोग अपनी शुगर लेवल का भी ख्याल रखें। अगर शुगर कम हो रही है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा मीठा खाएं। भाई थोड़ा मतलब थोड़ा मीन्स थोड़ा मीठा खाएं। और अगर आपकी शुगर जो है वो ज़्यादा हो रही है तो जो भी मेडिसिन, जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड करती हैं वो आप जो है वो खाइए। इसके अलावा अगर आप, मैंने बीपी बताया, मैंने शुगर बताया, इसके अलावा देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी मेडिसिन होती है। अच्छा, मैं हमेशा से एक चीज़ बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन की एडिक्ट, अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली तो नहीं हूं। मैं समझती हूं कि अगर जो नॉर्मल हमारी रूटीन मेडिसिन होती हैं ना, वो भी आपको इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं लेनी चाहिए। आपको एडिक्ट नहीं बनना चाहिए, वरना आपकी बॉडी में जब कभी भी आप लोगों को पता है एक बड़ी कॉमन मेडिसिन है जो जब भी हमें फीवर होता है या हमारे सर में दर्द होता है तो हम लोग फ़ौरन वो मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे। आप क्या होंगे, आपकी बॉडी उसकी एडिक्ट हो जाएगी। तो जब भी आपके सर में दर्द होगा, जब भी आपको फीवर फील होगा, जब भी आपको लगेगा दैट यू आर फीलिंग डाउन, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बॉडी आपकी जो है ना वो मेडिसिन मांगेगी, या बॉडी आपकी वो चीज़ मांगेगी जिसके आप एडिक्ट हैं। तो ये जो आपका जो मेंटल लेवल है ना, इसको आप कोशिश करें कि थोड़ा सा बैलेंस रखें, किसी भी मेडिसिन की एडिक्ट ना बने। आज का शो करने जा रहे हैं हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, और साथ ही साथ जो है वो हमारे पास डॉक्टर्स भी होंगे, हमारे पास कुछ वो लोग भी होंगे जो कि हर साल ये इनिशिएटिव लेते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से लोगों को अवेयर किया जाए, उनकी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाया जाए। जो लोग ब्रेस्ट कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से गुजर रहे हैं, वो किस तरह से उनको मोटिवेट रखा जाए, किस तरह से उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। आज का शो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के नाम है, आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट्स आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं। So don't go anywhere. We'll be right back after this short break.
अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और मेरी और आपकी कॉन्वर्जेशन जो अभी हुई है उसमें मैंने आज आपको बताया कि जी आज हम बात करने वाले हैं अपने शो में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, जो कि मैं समझती हूँ कि अक्टूबर जो है वो पिंक टूबर, और ये जो मैंने नाम आप लोगों के सामने लिया है, क्यों लिया है, ये अभी जैसे जैसे शो गोज ऑन आप लोगों के सामने खुलासा होगा। और अभी हम स्टार्ट में भी आप लोगों से ये बात करते हैं कि फ्राइडे हमारा जो डे होता है वो कंसिडर किया जाता है हेल्थ डे, और फ्राइडे को हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, चाहे उसमें डॉक्टर्स हों, चाहे उसमें एक्सपर्ट्स हों, चाहे उसमें कोई भी ऐसी बात हो जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, तो उसे हम अपने शो का हिस्सा ज़रूर बनाते हैं। प्रोग्राम में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए। अगर आपके भी हैं कुछ सवालात करना चाहते हैं, गेस्ट से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे मेरा और आपका साथ मंडे टिल फ्राइडे होता है एवरी मॉर्निंग, इसी तरह से आज का शो भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि जहाँ आपके फ़ायदे की बात हो रही हो, जहाँ कोई ऐसी बात हो रही हो जिसमें आप लोगों का कोई ना कोई फ़ायदा हो, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट, कोई ना कोई टिप, कोई ना कोई ट्रिक मिल जाए जो आपके फ़ायदे की हो, तो उसे तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक जेन्युइन सी बात है, एक कॉमन बात है। तो जी चलते हैं नई सुबह के स्टूडियोज़ में। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ ने। ऑन माई राइट हैंड साइड मैं इंट्रोडक्शन करवाना अगर स्टार्ट करूँ तो बेसिकली शी इज़ द वन जो कि आज के ये पूरा जो मैंने महफिल यहाँ पर सजाई है ना, उसका सहरा जाता है इनको, क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ, हमने एक पूरा ब्रीफ शो भी किया है वुमेन एम्पावरमेंट पे कि किस तरह से हम अपनी वुमेंस को एम्पावर कर सकते हैं, और बेसिकली उन वुमेंस को जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं और वो काम करना चाहती हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। उससे पहले उनके इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बताऊँ कि आप तमाम लोग जानते हैं वीनस एंटरटेनमेंट के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप चाहती हैं कि आप आएँ और हमारे साथ काम करें, या आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, नई सुबह का, साथ ही साथ किचन का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो तो आपको पता ही है, जो शो गोज ऑन मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और किस तरह से किचन में भी शामिल हो सकते हैं। कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नाम से एक ग्रुप जिसने जो है वो बहुत माइलस्टोन अचीव किए हैं। हर साल बेसिकली जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से खूबसूरत सी चीज़ें जो है लोगों को अवेयर की जाती हैं, बताया जाता है। एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, और मैं समझती हूँ एक इवेंट होता है, हम जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, अपनी गेस्ट अपीयरेंस देते हैं, आ जाते हैं, लेकिन उस इवेंट को सजाने के लिए मैं समझती हूँ महीनों की मेहनत होती है, पूरा टीम वर्क होता है, अकेला एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शम्मा राशिद, जो कि फाउंडर हैं कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बहुत सारी बातें हमने करनी है, पूछना भी है। बहुत सारी लेडीज हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा आप शौक से देखना शुरू हो गई होंगी, क्योंकि उनके मतलब की बात आ रही होगी। ओके, मैंने जैसे कहा कि इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। एक अकेला बंदा जो है वो कभी भी काम नहीं कर सकता। तो इस वक्त एडमिन जो है KWE की, वो मेरे साथ मौजूद हैं, फरिया अजमत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वेलकम टू नई सुबह। आपका शुक्रिया हम लोगों को यहाँ बुलाने का और हमारे इवेंट के बारे में बात करने का। बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा, जब साथ साथ बेसिकली जो मैं इवेंट की बात कर रही हूँ, वो इवेंट KWE ऑर्गेनाइज कर रहा है। अभी उस पर हम बात करेंगे, हम बताएंगे किस तरह से उस इवेंट की प्रिपरेशंस चल रही हैं और क्या बेसिकली उस इवेंट का मकसद है। असल मकसद जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो इसीलिए साथ में हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एक ऐसी डॉक्टर को जिनसे हम आपके भी बहुत सारे सवालात हैं। एज यू ऑल नो कि हम प्री अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारे पास कौन गेस्ट आने वाले हैं, तो आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आज शो का हिस्सा हम लाजमी बनाएंगे। अगर आपने भी करनी है उनसे बात, या आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरीज हैं जो कि आज रिजॉल्व हो सकती हैं, तो आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्नीम कौसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। कैसी हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपसे तो खैर बहुत ही सारे सवालात हैं मेरे, जो कि आज हम अवेयर करने वाले हैं लोगों को। बिल्कुल, और फिर एक बार फिर से चलते हैं हम उसी टीम वर्क की तरफ, जो मैंने आपको बताया कि टीम वर्क के बगैर कुछ भी जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो मैं पूरा नाम इसलिए ले ली कि आजकल शॉर्ट फॉर्म्स का जमाना है। तो KWE की एडमिन हमेशा इस वक्त मौजूद हैं इरम हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू सो मच। एंड आई एम सो ग्लैड कि आज हम सब पिंक 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 कुछ दिख रहे हैं वो थीम के हिसाब से। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये माशाल्लाह से ये आए हैं ये लोग, तो एक बहुत स्वीट गेस्चर है जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक केक भी है हमारे पास, जो कि पिंक टूबर फेस्टिवल जो बेसिकली जो इवेंट है उससे रिलेटेड है। उस पर KWE भी लिखा हुआ, और ये भी पिंक है केक। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हमारे से हम बात करें। शमा, हाँ एग्जैक्टली, रिबन वो जो हमारा होता है वो सिंबल है। शमा, मुझे बताइएगा KWE की बुनियाद कब रखी गई, कैसे सोचा कि भाई ये करना है? कोविड में ख्याल आया था और खुद काम पहले शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन बहुत अच्छा वर्क किया। केटरिंग करती थी मैं घर से, क्योंकि मैं बेसिकली एक शेफ़ थी, और इस तरह से काम करती है। टीवी पे मॉर्निंग शोज़ वगैरह पे मैं काफ़ी लाइव कुकिंग शोज़ वगैरह किए हुए थे, मैंने 2018 से कर रही थी मैं।
तो फिर जब कोविड आया तो सब कुछ बंद हो गया था, सब घरों में बैठ गए थे। तो फिर जब मैंने अपना केटरिंग का काम शुरू किया घर से, तो उसमें मुझे माशाल्लाह से काफ़ी मतलब सपोर्ट मिली लोगों से भी, और लोगों ने इनकरेज किया कि यार अच्छा काम है। फिर जो मेरे आसपास थी खवातीन, उन्होंने कहा यार हमें भी अपने साथ जो है मौका दें, फिर उनको भी सबको साथ लिया, ग्रुप बनाया, फिर इस तरह से KW की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद जो पहले शेफ्स के साथ किया, फिर बाकी जो जैसे ड्रेस डिजाइनर्स हो गई, ज्वेलरी डिजाइनर्स हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स वाली हो गई, वो सब मेरे साथ शामिल होती गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है तकरीबन 12,000 लोगों का ग्रुप है हमारा KW, और फेसबुक के ऊपर, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा काम तो कर ही रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए बेसिकली रिगार्डिंग इवेंट, अगर हम बात करें, जो इवेंट मेरे ख्याल से एवरी ईयर सेलिब्रेशन होती है, इस साल भी और ज़्यादा तरीके से अवेयरनेस हो रही है, तो मुझे थोड़ा इवेंट की डिटेल्स बताइए। अच्छा, ये पिंकटूबर जो है ना, ये तकरीबन 3रा सीज़न है ये इसका, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत छोटे पैमाने से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने पहले बहुत छोटे छोटे से सेशन करवाने स्टार्ट किए थे। बेसिकली मेरी मदर जो थी वो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी, और वो मैंने सारी जो उनकी जर्नी थी वो मैंने खुद अपनी आंखों से बचपन से देखी हुई थी कि वो कितनी मुश्किलात से उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी, उसको लेके चली। उसके अलावा वो बिज़नेस लेडी भी थी, वो अपना बिज़नेस भी कर रही थी। तो उसके कैंसर के साथ साथ वो मूव करती रही, और वो मतलब 37-38 ईयर्स उन्होंने सर्वाइव किया इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा और अपने बिजनेस पे भी अपना माइंड रखा, बच्चों को भी टाइम दिया। तो वो अपने माइंड को डाइवर्ट करती थी कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है मेरी। तो वो उसको लेके चली। तो माशाल्लाह से काफ़ी साल उन्होंने अपना बहुत अच्छे से टाइम गुजारा। लेकिन उनके जो बीच में जो जो मसाइल आए ना, तो वो मैंने खुद देखे, खुद मैंने उनको जो बहुत करीब से मुझे महसूस हुआ कि यार इसके ऊपर अब जब जाके मैंने देखा कि यार इस टाइम पे अब अवेयरनेस इतनी नहीं है, और पाकिस्तान का जो शुमार है वो बहुत ज़्यादा जो कैंसर पेशेंट है उनकी उसमें आ गया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब डायग्नोस होने लगे हैं। तो फिर ये मैंने शुरू किया था। अच्छा, मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि मैंने जो हमारी टास्क फोर्स है मिसेस समीना आरिफ अलवी की, उनकी टीम को मैं बुलाती थी और एक अवेयरनेस सेशन में कर, लेकिन अगर मैं 100 लोगों को भी बुला रही हूँ तो मुश्किल से 15 या 20 खवातीन आती थी, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारे इवेंट्स जो होते हैं ज़्यादातर, उसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं होते। तो फिर मुझे अफसोस हुआ, मैंने कहा यार इतना मैं एफर्ट कर रही हूँ लेकिन आते 15-20 लोग ही, ज़्यादा आती नहीं है खवातीन इसको अटेंड करनी। मैंने कहा इसको इंटरटेनमेंट के उसमें लेकर आना चाहिए ताकि इंटरटेनमेंट के साथ आपको अवेयरनेस भी मिले। तो फिर ये हमने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया, पिंकटूबर वुमेन फेस्टिवल बाकायदा इसको हमने शुरू किया, और हमने फिर इसमें क्या कि हम एक लार्जेस्ट पिंक रिबन बनाने जा रहे हैं। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने 5000 कपकेक्स के थ्रू एक वर्ल्ड लार्जेस्ट पिंक रिबन बनाया। तो उसमें गवर्नर साहब भी आए थे, मिसेस समीना आरिफ अलवी ने भी हमें बहुत इंकरेज किया था, मतलब बहुत ज़्यादा उसको बड़े पैमाने पे जो है हाईलाइट किया गया इवेंट को। और उसमें ये कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से काफ़ी सेशंस करवाए। उसमें माशाल्लाह से जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तकरीबन 500-600 खवातीन ने उसको ज्वाइन किया, और उसको मतलब अवेयरनेस सही से मिली जो मैं चाह रही थी कि जिस तरह से पहुँचे। फिर हमने वहाँ पे जितनी मेरे पास, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारी होती हैं मेरे साथ ज्वाइन है, तो उन सबको मैंने वहाँ पे स्टॉल्स दिए, उनके भी बिजनेस को हाईलाइट किया, मतलब एक पूरे समझे कि एक हम लोगों ने फायदा उठाया उस जगह, मतलब अंडर वन रूफ आपने सबको एंटरटेन किया, सबको बैलेंस किया। क्या बात है, जबरदस्त। तो जब हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जरूर डॉक्टर तस्नीम आपसे पूछना चाहूंगी कि जो लोग भी हमें लेडीज हमें देख रही हैं, हम चाहेंगे कि सबसे पहली बात हम यही करें कि ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर तस्नीम कौसर है। आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड वर्किंग एज एस्थेटिक फिजिशियन एज वेल, और आई एम प्रैक्टिसिंग विद वुमेन सिंस लाइक अब मुझे मोर देन 25 ईयर्स। तो गायनी ऑप्स किया, और जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ये बात कर रही थी, आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। आई एम ऑल्सो एंटरप्रेन्योर, और हम सब अपने आप एंटरप्रेन्योर। नहीं, मैं एक्चुअली वुमेन चेंबर कोरेंगी कराची की फाउंडर मेंबर्स और उनकी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ 3 दफ़ा। अभी लास्ट ईयर ही मेरा अभी सितंबर में मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ है 2 साल का। तो ख़वातीन जो हैं हमेशा से अपनी चीज़ों को ना बड़ा इग्नोर करती आई हैं, ठीक है। अच्छा, अब साइन सिम्टम्स की आपने मुझसे पूछा। साइन सिम्टम्स के हवाले से देखें, अर्ली जो साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे टेंडरनेस है, हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है, कोई आपको गिल्टी महसूस हो रही है, कोई डिस्चार्ज आ रहा है, कोई डिस्कलरेशन हो रही है, तो इसका एक पूरा लाइक आप इसको ना नॉर्मल नहीं लें।
अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा होता है, एक्चुअली थोड़ा सा जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है उस वक्त तो थोड़ी सी ये चीज़ें हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, बट अगर कंटिन्यूसली ये अगर आपको फील हो रहा है उस एक हफ्ते के आगे पीछे जो आपका साइकिल का पीरियड है उसके अलावा अगर आपको फील हो रहा है तो यू शुड डोंट बी इग्नोर इट। तो उसके लिए फिर और आगे है कि आपको किस तरह से अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना आना चाहिए और आपको अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए नॉर्मल, हमें अपनी बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर जब पता होगा तभी अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो रही होगी तो तब उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम वही सेल्फ एग्जामिनेशन वाली बात जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की हर उसमें प्रोग्राम में बताई जाती है कि किस तरह से करना होता है। आजकल तो यूट्यूब पे सारे उसके चैनल पे मौजूद हैं, सारी उसकी वीडियोस हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। आप उसको महीने में एक दफ़ा अगर अपना रूटीन बना लेंगी ख़वातीन इसको चेक करने का तो बिलीव मी वो इग्नोर नहीं होगा। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि नहीं क्या ये समझ नहीं आ रहा ये वो, लेकिन बट आप जब कोई चीज़ हैबिट में डेवलप चेंज हो जाती है ना तो वो फिर आपका रूटीन बन जाता है। तो आप उसको रूटीनली करें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही होगी। अच्छा, अगर लेट सपोज हमें कोई सिम्टम्स नहीं भी हैं तब भी हमें, मैं समझती हूँ कि ये हमें बिल्कुल रूटीन में रखना चाहिए, रूटीन में रखना चाहिए। और देखिए सिम्टम्स अगर नहीं है तो अगर फैमिली हिस्ट्री, आपके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कहते हैं कि यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं, तो आपकी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो वो अपने आप को हमेशा एक उस पे रखें, मतलब एक वो पॉइंट पे रखें हाँ, कि आपको हो सकता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इट्स ओनली नॉट कि अगर जैसे शमा ने कहा कि उनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर है, अगर फ़र्ज़ करें कि किसी की मदर को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है या फैमिली में कोई भी अगर आपके मैटरनल पैटर्नल साइड से कैंसर की हिस्ट्री है तो यू शुड बी विजिलेंट, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए अक्सर खवातीन कहती नहीं हमारे फैमिली, हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर नहीं है किसी को भी, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा हो, एब्डोमिनल हो या कोई लंग का हो या कोई दूसरा कैंसर हो, तो यू शुड बी विजिलेंट। हाँ, तो बिल्कुल आपको अपना, मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ, अभी मैं इंट्रो में यही बात कर रही थी ऑडियंस से कि हमारी खवातीन जरा इस मामले में ऐसी हो जाती है कि वो बच्चों पे, शौहर पे, हाँ, घर वालों पे चीजें बहुत निगलेक्ट करती हैं। हमें नहीं हो सकता। लास्ट 2 इयर्स पहले एक बहुत ऐसा केस आया सामने कि हम लोगों के लिए बिल्कुल एक नाकाबिले यकीन करने वाली 6 महीने की बच्ची को ब्रेस्ट कैंसर जो था डायग्नोस हुआ। तो आपकी एज, आपकी फैमिली हिस्ट्री, मतलब कुछ भी उसमें नहीं है, आपको कभी भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। सिर्फ अपना ख्याल रखें, क्योंकि मदर जो होती है ना अपना ख्याल नहीं रखती हैं, वो चाहती है कि कोई और ख्याल रखे, लेकिन नहीं, आपको तो अपना ख्याल खुद रखना है, क्योंकि आगे आपने अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना है। और आपके दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने लिए भी अगर निकाल लेंगे तो मोर देन इनफ है। आप जो है हमेशा हमारे शो में फ्राइडे को जब डॉक्टर्स आते हैं हम यही बात कर रहे होते हैं कि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लेडीज तो वो थोड़ा सा हिचकिचा जाती हैं, अरे अच्छा ठीक है सर में दर्द हो रहा है, छोड़ो, वो एक कॉमन मेडिसिन है, जाहिर सी बात है, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, वो खा लें आप और बस सही हो जाएंगे आप। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, आप खुद के डॉक्टर ना बने, या तो अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हेवी सिम्टम्स हैं तो जाके अपने किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, या अगर नहीं भी हैं तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखें। और ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन से अपने आप को एडिक्ट बनाएं, जैसे मैंने आपसे अभी इंट्रो में भी बात की कि थोड़ी बहुत अपनी डाइट का ख्याल रख के, अपनी एक्सरसाइज अच्छी रख के, एक्सरसाइज तो लेडीज़ की वैसे ही हो रही होती है घर में काम करके, इससे बेहतर एक्सरसाइज मैं समझती हूँ कुछ नहीं है जो हम घर का काम कर रहे होते हैं। फरिया मुझे बताइए आप KW के साथ कब से काम कर रही हैं? तकरीबन जब से ही काम कर रही हूँ, जब से KW है, स्टार्टअप ही है मतलब। हाँ, स्टार्ट से ही अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ साथ ही हैं और काफ़ी कुछ सीखा शमा से और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और काफ़ी हिम्मत मिली। इससे पहले से मैं अपना स्मॉल बिजनेस रन कर रही थी, मैं एक प्रोफेशनल बेकर हूँ, केक डिजाइनर का, केक भी आपने जी डिजाइनर केक्स का मेरा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। इससे पहले भी चल रहा था, लेकिन फिर जब शमा से मिले तो उसके बाद से बहुत सारे और दरवाजे खुले, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे मिले और बहुत सारे मशवरे मिले। तो उसके बाद से फिर हम लोग, फिर उसके बाद अपना काम तो एक तरफ रह गया, फिर KWA के साथ काम करना और इवेंट्स एंजॉय करना, इवेंट्स मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना शमा के साथ साथ, ये सब कुछ भी सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग इतने अच्छे से इवेंट करना शुरू हो गए हैं कि शुरू में हम लोग करते थे, बहुत सारी हमसे मिस्टेक्स हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ें हमसे मैनेज नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे इवेंट ऐसे होते हैं कि
कि फिर अगले साल वही इवेंट और लोग कर रहे होते हैं। यार इनका इवेंट नहीं फिर वो नेम भी हमारे कॉपी हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें जो हम कर रहे होते हैं फिर हम देखते हैं यार ये तो ट्रेंड सेट हो गया। एक बड़ा इवेंट लेकर आते हैं, क्रिएट करते हैं बकायदा उसको, और फिर थोड़े दिनों के बाद वो हर जगह हो रहा होता है इवेंट, हम कहते हैं। फरिया, मैं चाहूंगी आपसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, जो इवेंट है बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में बताइए। इस इवेंट के बारे में यही, जैसा कि शमा ने भी कहा और सबने कहा कि खवातीन का मसला यही है कि अपने आप को इग्नोर करती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए फैमिली के लिए, या जो भी कोई नहीं रोकता अपनी केयर करने से, हस्बैंड बच्चे मसरूफियात कोई नहीं रोकता, हम खुद अपने आप को इग्नोर करते हैं। अब खुद जब अपना वक्त आता है तो हम खुद सुस्त हो जाते हैं। तो यही असल जो चीज़ है वो यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, यही। अब क्योंकि नॉट नेसेसरी कि हर किसी के साथ ऐसा हो या हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोग असल जो वजह इस बीमारी के अलावा बहुत सारी बीमारियों की भी खवातीन में वजह यही होती है कि वो इग्नोर करती रहती हैं, उसी बीमारी को पालती रहती हैं और फिर वो एक वक्त आता है कि वो जो होती है वो ऐसा हो जाता है कि फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। सेल्फ मेडिकेशन हमारे यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है। वही बात कर जैसा आपने कहा ना कि बस हर दर्द की कोई भी फला को इस चीज से फायदा हुआ था तो मैं भी यही ले लूँ, मुझे भी इससे फायदा हो जाएगा, ये भी बड़ा होता है। खामोश बैठी है ना, अभी जरा इरम की तरफ आते हैं। और इरम, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझती हैं जो इस साल इवेंट होने जा रहा है, क्या रेशियो एक्सपेक्ट करती हैं कि कितनी लेडीज हमें ज्वाइन करने वाली? इंशाल्लाह मोर देन 1000 इंशाल्लाह। कुल इस दफ़ा जो हाइप है इस इवेंट की, मैं समझती हूँ ये पिछले साल से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं एक साल से शमा के साथ हूँ और हम लोग काम कर रहे हैं साथ। लेकिन इस इवेंट की कोई स्पेशल बात है कि लास्ट ईयर का इनका इतना ज़बरदस्त सक्सेसफुल रहा था कि बीइंग अ एडमिन, इनके ग्रुप के मैं एडमिन हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग पर्सनली अप्रोच करते हैं, यार इस इवेंट पे आना है, एज गेस्ट बुला लें, हम अपनी फैमिलीज़ को ला सकते हैं। लोग चाहते हैं स्टॉल्स लगाना चाहते हैं, कुछ हमारे पास फूड स्टॉल्स भी हैं, तो उसके लिए भी लोग पर्सनली आके, और इवन आम आवाम है जो एक हमारे यहाँ जो पिंक टॉलेस्ट रिबन बनने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना एक अट्रैक्शन आ रही है कि वो हमने क्या किया है कि हम पहले था कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स ही इसमें हमने कपकेक्स बनाते हैं, अब हमने क्या किया, उन्होंने बनाए थे 5000 कपकेक्स, ठीक है, और उन्होंने ही बनाया। हाँ, लेकिन इस बार हमने ओपनली कहा है कि जो भी खातून आएगी वो अपने पिंक रिबन के अंदर अपना हिस्सा डालेगी, जो भी चाहे वो उसके अंदर सब कंट्रीब्यूट करेंगे, और वो पिंक रिबन भी हमें ये लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे। और मतलब वो उनको इतना अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ प्लस बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ है, फैमिलीज़ के लिए एक्टिविटीज़ हैं, फिर वो अवेयरनेस सेशन हमारे पास बैक टू बैक पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, और मतलब जो चीज़ें हो रही हैं बड़ी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, प्रॉपर। आपसे पूछूं इरम के अपार्ट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट साइड, हम अवेयर कितना कर सकते हैं इस इवेंट के थ्रू अपनी जो लेडीज हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से? हम बहुत अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखें जब एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग आएंगे, जब वो सुनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पैनलिस्ट आ रहे हैं और जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको लोग अच्छे से जानते हैं। जब लोग किसी लोगों को जानते हैं तो वो पहले तो उनको जब जानते हैं तो सुनना चाहते हैं, जब सुनना चाहते हैं उसके बाद उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, और फिर उनको इससे पता चलेगा कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हमें इसके लिए प्रिकॉशंस जो होती हैं उनको यूज़ करना, अपनी सेल्फ एग्जामिन करना, और हमें किस तरह हम किन डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं कि अगर हमें जाना है, हमें ये भी सबसे पहले तो ये अवेयरनेस होती है कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना है, हमें दिखाना है किसी अगर कोई इशू है तो हमें, अगर हम खुद भी अगर चाहें कि हाँ हम चलो हम जाते हैं या हम दिखाना चाहते हैं, तो हम ये नहीं जान रहे होते कि जो है ना वो डॉक्टर कौन हो जिसको हमें दिखाना चाहिए, किसके पास हमारे मसले का हल होगा। तो वहाँ पे हम इस चीज़ की भी अवेयरनेस देंगे कि अगर आपको हमारे पास कि कौन सा डॉक्टर आपको किस तरह ट्रीट कर सकता है, ये चीज़ें भी आपको वहाँ पे बहुत अच्छी मिलेंगी। वो डॉक्टर गाइड करेंगे कि अगर आपने सेल्फ एग्जामिन करनी है तो वो आप खुद सबसे पहले कैसे कर सकती हैं घर के अंदर रह के, वो क्या चीज़ें हैं जिनको आप जो है ना वो सिम्टम्स जो आप नोट कर सकती हैं। तो और ये सबके लिए है, मतलब और ये भी नहीं है कि जो स्पेसिफिकली कोई खातून जिनकी हिस्ट्री है वही फील करें इस चीज़ को, या जो है ना कोई इससे सर्वाइव कर रही हैं तो वो, ये इसके अलावा हम आम आवाम जो बिल्कुल अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों से, उनको भी ये नॉलेज मिलेगी, प्लस जो इस चीज़ से फाइट कर रहे हैं, जो इससे सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हम आपकी बातों को भी कंटिन्यू करेंगे, आपसे बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर साहिबा, आप लोगों से भी बात करनी है। छोटी सी ब्रेक है, आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आइए।
बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और मुझे उम्मीद है यकीनन कि आज का शो भी इसी तरह से मतलब चल रहा है जैसे कि हमारे डेली शोज़ होते हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप लोगों के फ़ायदे की बात या आप लोगों की ज़िंदगी संवारने के लिए, ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए कुछ बातें जो है लाइवली मॉर्निंग के साथ में आप लोगों के सामने जो है वो डेली प्रेजेंट होती हैं। और कोशिश भी ये होती है कि गेस्ट भी इसी तरह से बुलाए जाएँ या जो है वो लोग इस तरह के इन्वाइट किए जाएँ जो कि लोगों के लिए भी काम कर रहे हो, पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहे हो, अपने लिए भी काम कर रहे हो। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में अपना तो सोचते हैं सभी, लेकिन दूसरों के लिए सोचना भी बहुत ज़रूरी है। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो जिस दिन ये सोच आपने अपने दिमाग में रख ली उस दिन मैं नहीं समझती कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी रोक सकता है। डॉक्टर तस्नीम, आपसे ज़रा बात करेंगे हम। मुझे ये बताइए कि हमने अभी साइंस एंड सिम्टम्स से बात की, हमने ये भी बात की कि अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन भी करनी चाहिए, लेकिन आप क्या समझती हैं कि जो हमारा डेली लाइफस्टाइल है उसमें हमें ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जो हमें ब्रेस्ट कैंसर होने से बचा सकती हैं, रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क? अच्छा देखो, हमारे यहाँ ना सबसे जब तक किसी चीज़ का खौफ नहीं होता ना तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, है ना, हम उस चीज़ से परेशान नहीं होते। तो अब एक ऐसी चीज़ है कैंसर, जिसका नाम सुनते ही बड़ा बूढ़ा बच्चा हर कोई जो है ना मतलब एक खौफ में मुब्तला हो जाता है। तो समहाउ जैसे ही फैमिली में किसी को कैंसर का वो आ जाता है कि इसका कैंसर डायग्नोज हो गया या इसको, तो एवरीबडी स्केयर्ड और वो फिर उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, उसकी चीज़ें मैनेज करना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। जैसा कि शमा ने कहा कि इनकी फैमिली में इनकी मदर के साथ था तो अब इनको फिर अवेयरनेस हुई, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कैंसर इन एशिया, मतलब एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं पाकिस्तान उसमें नंबर 1 पे आता है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। हर साल 90,000 न्यू केसेस जो हैं वो डायग्नोज होते हैं और उसमें ब्रेस्ट कैंसर के उसमें, यानी कि हमारे यहाँ हर समझे कि 10वां घर जो है ना वो उसमें 9वां या 10वां घर उसमें ब्रेस्ट कैंसर का कोई ना कोई विक्टिम मौजूद है। ठीक है, तो अब वही वाली बात कि जब हम खौफ में मुब्तला जब तक नहीं होते हम चीज़ों को नहीं करते। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है, मोस्ट कॉमन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जिसे मैं कह लूँ कि वो है। हम ओबेसिटी को बहुत लाइट लेते हैं, ठीक है, हम ओबेसिटी पे तवज्जो नहीं देते, बट हमें सबको पता है कि ओबेसिटी मोर देन 50% डिजीजेस का वो है, कहना चाहिए कि इसका रूट कॉज है। सही है, लेकिन उसके बावजूद हम ओबेसिटी पे नहीं देते, हम अपने लाइफ स्टाइल चेंज करने के बारे में नहीं सोचते, हम हेल्दी डाइट के बारे में नहीं सोचते। देखो ये बहुत कॉमन चीज़ें हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं, बट अनलकीली हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है ना, मतलब अब तो इतने सारे मीडियाज़ हैं, सही है ना, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, टीवी है, इतने सारे टीवी चैनल्स हैं और उसके बावजूद भी केसेस भी इतने बढ़ रहे हैं। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपकी जो है वो अवेयरनेस, हाँ ऑब्वियसली अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर अवेयरनेस की ही सिर्फ ज़रूरत होती और इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती तो बिलीव मी, फ्रांस जो है इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस होते हैं, नंबर 2 पे अमेरिका में होते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ का तो इतना स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम है, सही है, वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होती है, वहाँ पे तो इतनी स्क्रीनिंग होती है, मतलब अगर उनका बस चलता तो वो ब्रेस्ट कैंसर कंट्रोल कर सकते हैं अगर, या किसी भी किस्म का, अभी तो हम खैर ब्रेस्ट कैंसर की तो वो तो हर हॉस्पिटल में हर जगह एक एंटर होते ही एक स्क्रीनिंग की मशीन लगा देते, ठीक है ना, आपका मेमोग्राम हो रहा होता, आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा होता, लेकिन नहीं इसको कंट्रोल किया जा सकता। लेकिन बहरहाल कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि हम इसको रूटीन में जब तक किसी भी डिजीज को, सिर्फ इट्स नॉट अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, देखो कोविड का हमें खौफ था, ठीक है, सब घरों में बैठ गए डर के, है ना, डर था। तो ये खेल जो होता है ये सिर्फ डर का होता है, जब तक, अच्छा हम बहुत वैसे भी बहुत जो है ना क्या कहना चाहिए, बहुत बहादुर कौम है, हम डरते वरते वैसे ही नहीं क्या जाते हैं, हाँ है ना, हम वो तूफान के होते हैं, हम कहते हैं सी व्यू चले जाए, तो हम डरते नहीं है। ठीक है, जिस दिन हम डरने लगे ना तो बिलीव मी बहुत सारी चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी। इट्स नॉट अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, किसी भी किस्म का कैंसर, हम तो सब खाते हैं, हाँ कुछ नहीं होता। अच्छा एक नई चीज है ना, अब ओबेसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं किसी को कहूं या मेरे कोई पेशेंट आ जाए या मैं किसी से बात करती हूँ कि भाई ओबेसिटी को एड्रेस कर लो, तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है,
आप बॉडी शेमिंग की बात ना करें। ये तो बॉडी शेमिंग It's है, not about body है ना। shaming, भाई। और ये क्या हुआ कि कोई अगर मोटा है तो उसको आप मोटा कह दें, और अगर वो नहीं, भाई कोशिश तो कर लो, कोशिश तो कर लो ना। मतलब लाइक आप ये आपने जरूरी effort ही नहीं, नहीं करने। एफर्ट ही नहीं करनी। और ये इट्स नॉट अबाउट के आपने एक कोई सर्टेन पीरियड के लिए अपने आप को एक्सरसाइज या अपने कोई डाइट प्रोग्राम या किसी भी चीज के लिए आपने अपने आप को वो कर लिया। आप इसको रूटीन में लाओ। जब तक रूटीन नहीं होगा ना, और अभी आप बात कर रहे थे कि हम काम करते हैं, काम इज नॉट अबाउट पूरा दिन भी खड़े रहोगे ना, बिलीव मी, पूरा दिन भी काम करते रहोगे, वो कभी भी एक्सरसाइज में शामिल नहीं होता। खड़े रह के या बैठ के व्हाटएवर, कुछ भी, वो रूटीन होता है। रूटीन आपकी एक्सरसाइज में शामिल नहीं होता, वो आपकी फिटनेस, आपके वर्कआउट में शामिल नहीं होता। आपका फिजिकल एक्टिविटी इतनी देर, चाहे वो आप 10 मिनट से स्टार्ट करो, चाहे वो आप कितना भी उसको बढ़ाओ, इतनी देर करो कि एक स्पेसिफिक टाइम में कि आपका उसमें सांस फूले और आपको पसीना आ जाए। सही। अब इनको 10 मिनट में ही सांस फूल जाता है, पसीना आ जाता है, मुझे 5 मिनट में आ जाता है, इनको 40 मिनट में भी नहीं आता। इंटेंशन Patient की तो बात भी, होती है ना हाँ, कि आप माइंड में रख के करें। Exactly। ट्रेनर्स भी आपको यही कहते हैं कि आप जिस जगह का वर्कआउट कर रहे हैं उस जगह को माइंड में रख के अगर करें। आपको पता हो आपका प्रेशर सारा वहीं जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत intentions की सारे बात पेशेंट्स होती है। कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो खाने के बाद ना रात को हस्बैंड के साथ वॉक करने भी, अब वॉक नहीं होती भाई, वो टहलना वॉक नहीं है, ठीक है। वॉक भाई जॉगर्स पहनो और आप निकल जाओ, आप सब चीजें छोड़ो कि मुझे आधे घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, हम कैसे करें। अरे भाई यूट्यूब पे इतनी एक्सरसाइजेज हैं, आप कमरा आधे घंटे के लिए तो अपने आप को टाइम दे दो। आधे घंटे आप कमरा बंद करो, कहो कि सबको, कोई मुझे आधे घंटे डिस्टर्ब ना करे, मैंने एक्सरसाइज करनी, कोई मना नहीं करेगा। और बिलीव मी, जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे ना, मैं अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रखूंगी, दुनिया में कोई भी मुझे प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा, ना मेरी औलाद रखेगी, ना मेरे घर वाले रखेंगे, ना और मतलब हमारे यहाँ का तो कल्चर ऐसा है, वैसी खवातीन को फॉर ग्रांटेड लेते, इससे तो करना ही है, ये तो करना, चाहे वो जॉब वाली है, चाहे वो घर बैठी है, व्हाटएवर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। खुद भी जस्टिफिकेशन, अरे मैं कहाँ कर सकती हूँ, हाँ, मेरे पास तो क्यों टाइम नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने अभी भी ये बात की और मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल खुद रखना है, ताकि एक टाइम जब आपका आए तो आपको ये ना लगे कि कहीं ना कहीं आपसे माजी में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से अब आप रह गए हैं। तो ये वाली बात आती है ना, अब उम्र निकल गई, तो जब उम्र थी ना तब अपना ख्याल रखना चाहिए था। तो कोशिश करें कि जो मतलब जितनी भी खवातीन हमें देख रही हैं इस वक्त, वो तमाम लोग कोशिश करें कि भाई थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें। ऐसा नहीं है कोई मना करेगा या कोई आप पे ऑब्जेक्शंस लगाएगा, सही है, ठीक है, होता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये कि हर जगह नहीं होता। आजकल का माशरा बड़ा अवेयर है, लोगों को पता है, और लोग अपना ख्याल रखने पर तवज्जो दे भी रहे हैं। जब लोग दे रहे हैं तो फिर आप तवज्जो क्यों नहीं दे सकते। शमा, मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी कि मुझे ये बताइए, जो वुमेन्स इस वक्त हमें देख रही हैं और वो कभी भी उनको अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो बड़ी हेजिटेशन होती है, 10 तरह की चीज़ें, यार मैंने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो लॉस ना हो जाए, प्रॉफिट लॉस की बात हो जाती है, उसके बाद फिर ये कि फैमिली क्या कहेगी, उसके बाद ये लोग क्या कहेंगे, अगर मैं नाकाम हो गई तो क्या होगा। ये सारी चीज़ों से हट के अगर हम आपसे एक राय मांगें कि किस तरह से वुमेन्स अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, तो वो राय क्या होगी? मैंने इस पे बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस करवाए हैं खवातीन के लिए। हम लोग उन लोगों को ऑनलाइन की ट्रेनिंग ज़्यादातर देते हैं कि आप अपने मोबाइल में जो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं ना घर में बैठकर, इसको कारआमद कैसे बनाया जा सकता है। तो बेसिकली ऑनलाइन की ट्रेनिंग ही यही है कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है, आप शॉप नहीं ले सकते, आप बुटीक नहीं खोल सकते, आप कोई रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, आप घर में बैठकर एक छोटे पैमाने पे आप जो घर का खाना बना रहे हैं वो आप सप्लाई कर दें, आपको ये कि आराम से आपकी घर बैठे अर्निंग हो सकती है। हाँ। तो मतलब इसमें किसी भी किस्म की कोई नहीं है। अगर एक दफ़ा आप नाकाम होंगे, 2 दफ़ा नाकाम होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के टेस्ट डेवलप हो जाएंगे आपके फूड से, ठीक है। लोगों को अच्छा लगने लगेगा आपका बनाया हुआ कपड़े, आपकी बनाई हुई ज्वेलरी। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक ही को नहीं पसंद आएगा, बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद आएगा। दुनिया में 7 अरब की आबादी है, तो मैं समझती हूँ कि जब मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उनको बस इसी तरह से समझाती हूँ कि आप शुरू तो करें, अल्लाह का नाम लेके पहला स्टेप तो उठाएं। जब आप सोचती रह जाएंगी कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, पहले तो 1 साल आप भूल जाएंगे आपको फायदा हो या नुकसान हो रहा है। ये तो इट्स ऑल अबाउट लक। अगर आपका लक भी है, दूसरा ये कि आपको स्टैब्लिश करने के लिए अपने बिजनेस को
पहले नुकसान उठाना Time भी पड़ता देना है। पड़ेगा, हाँ। आपको जब तक ट्रेन होने में टाइम लगेगा, आपका नुकसान ही हो रहा है, लेकिन आपको फायदा क्या हो रहा है कि आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है भाई। अगर आपने जिंदगी में कोई काम करना है तो उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मुझे बताइए, बहुत सारी खवातीन आती होंगी आपके पास, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, तो कभी कोई ऐसी कोई वाकया कोई शेयर हमसे करें जो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड लेडी हो और उसको आपने मोटिवेट किया हो और वो आके अब किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हो। बहुत सारी हैं ऐसी, बहुत सारी हैं माशाल्लाह से। 4 साल में मैंने इतने सारे सेलिब्रिटीज बना दिए। नहीं भाई, मैं समझती हूँ हाँ। हर काम करने वाली औरत अपने आप में सेलिब्रिटी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब देख देख के लोगों ने मुझे ज्वाइन किया और फिर घर से उठकर आई भी खातून आज अगर अपना मतलब इलेक्शन में खड़ी हो रही है, हाँ। या फिर अपना सेलिब्रिटी शेफ बन गई टीवी के ऊपर जाके, तो वो मुझे देख के वो बहुत अच्छा फील होता है कि यार ये जो बंदियां हैं ये मतलब वो हैं जिनको मैं घर से खींच के लेके आई कि यार आप घर में नहीं बैठ के टाइम जाया करें, आप कुछ करो, अपना नाम बनाओ जिंदगी में। सिर्फ ये नहीं कि आप आए, खाया पिया, बड़े हुए, बच्चे पैदा किए और अब आप मर गए, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। आप एक इंसान हैं, अपने होने का सबूत दे के जाएंगे। आप दुनिया में आए थे तो कुछ करके गए, कोई नाम बना के गए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, बहुत सारी और ये सारी स्टोरीज हम जरूर चाहेंगे मतलब शमा के, आज मैं आपसे ये लाइव ये बात कह रही हूँ कि आप प्लीज KWA की बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को आप कोशिश करिए कि हमारे शो का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल जरूर जरूर। हाँ, तो क्योंकि नई सुबह हमेशा से प्लेटफॉर्म्स भी देता है, तो हम आपके साथ हैं। कभी भी आपको हमारी जरूरत होगी या कभी भी कुछ जो है वो हमारी लेडीज को जरूरत होगी तो हम मैं हमेशा बल्कि से इस साथ हैं। प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहूंगी कि आप हमारे इवेंट पे आएं और वहां पे आके आप बाकायदा ना कि उसकी कवरेज करें, बल्कि उसका इवेंट का हिस्सा बने, ताकि लोगों को पता चले कि यार ये एक दुनिया में पता चले। क्योंकि ज़ाहिर है हम बैठ के यहाँ शो करें, लेकिन जो हमारा इवेंट है वो दुनिया तक नहीं पहुंचेगा। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह से हमारा जो प्लेटफॉर्म है वीनस एंटरटेनमेंट, मैं आपको बताती चलूं कि अभी हमने जो है वो 12 अगस्त से लाइव गए हैं। हमने पहला मॉर्निंग शो अपना किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अचीविंग माइलस्टोन्स, वी आर ऑन टॉप 4। हम इस वक्त टॉप 4 में हैं। हमारी रेटिंग्स, हमारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है। इट्स ऑल अबाउट माय टीम, जो कि एक बैक एंड टीम है। हमारे सारे लोग जो है वो मिलके काम कर रहे होते हैं। तो बस ये कि हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारे हैंड से जितना टैलेंट बाहर जाए और जितना जो है वो लोग प्रमोट हों, वो हमारे लिए एक बड़ी बात है। मजे की बात मैं आपको बताऊं, लोग आते हैं ना मेरे पास, मतलब जो ऐसे लोग हैं ना वो आते हैं, आपको फायदा क्या होता है इन खवातीन को आगे बढ़ा के या इन लोगों को प्रमोट करके? आप पैसे भी नहीं लेती हैं इनसे और ज्यादातर चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही होती है, या अगर होते भी हैं चार्जेस तो वो होते हैं कि हमने अगर वेन्यू कहीं किराए पे लिया तो उसका रेंट हमने पे करना है, तो सबसे 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए हमने लिए और वो हमने कर लिया, अपना इवेंट कर लिया, छोटा मोटा जो भी काम करना। तो मैं कहती हूँ कि यार ये जो चीजें हैं ना, ये अगली जहान में हमारे काम आएंगी। ये अभी के लिए नहीं है ये इन्वेस्टमेंट, ये आगे की नहीं करें। और जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके औलाद के लिए रास्ते खोलता है, औलाद के लिए भी, और डेफिनेटली आपकी जिंदगी में अच्छा से अच्छा ही होता बिल्कुल जाता ऐसे ही है। होता है। शमा का कहना कि जो खवातीन है जो बिल्कुल घर से आई हुई और जिनको कुछ नहीं आता था, करना चाहती थी लेकिन उनको पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन अब वो कहाँ कहाँ पहुंची हुई है, तो देखकर जो यकीनन शमा को जो सेटिस्फेक्शन लोग होती कहते हैं यार इतनी एज की खातून भी आपके साथ है, मतलब 60 साल की औरतें भी हैं मेरे पास जो काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन की बात है। मतलब उनको मैंने कहा आप अगर 60 साल की हो गई तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के लिए नकारा हो गई। अपने आप अभी भी काम कर सकती हैं, आप अपने अभी भी नाम बना सकती हैं, आप अपने घर से काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी ऐसी खवातीन हैं, इतनी हैं, हम उनको देख के इंस्पिरेशन लेते हैं कि यार ये इस एज में इतना काम कर सकती हैं और इतनी एक्टिव रह सकती हैं इवेंट्स पे, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि जब देखें, जब आप एज ए लीडर कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना अपने आप को, तो यू शुड बी बिहेव लाइक अ लीडर, ठीक है? तो अदरवाइज लीडर को तो फिर बहुत सारी चीजें बेयर करनी पड़ती है ना, तभी आप लीडर बनते हैं। तो अगर मैं अपने आप को वुमेन लीडर कहती हूँ तो मेरे पीछे बहुत सारी खवातीन है, शमा के पीछे बहुत सारी खवातीन है, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, टाइम लगाना पड़ता है, अपनी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, तो अदरवाइज वो फिर नहीं बनता। फिर आप में और मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है ना, तो आपने ये एक्सप्लोर करना है कि आपके अंदर क्या सलाहियत है और उसको आपने कैसे, अपनी जिंदगी का मकसद कुछ ना कुछ होगा। अल्लाह ताला ने किसी को भी ऐसे ही नहीं भेजा, बिल्कुल ठीक है? तो आप वो एक्सप्लोर कर लें कि आपको क्यों भेजा गया है, आपको किस लिए चुना गया है। तो अगर हम 4-5 लोग, 5 खवातीन यहाँ बैठी हैं, तो ऑब्वियसली तो हमें अल्लाह की ब्लेसिंग्स
हम करेंगे बीइंग अ वुमेन, तो हमने जो राइज करने हैं अपने किड्स, बिल्कुल, उनके अंदर वो वो क्वालिटीज सीखेंगे, जाएंगी ही, तब वो जब अपने पेरेंट्स को देखेंगे कि वो बीइंग अ मदर भी वो जो है ना, हमें भी मैनेज किया उन्होंने, अपने वर्क को भी टाइम दिया है, और सोशली भी उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी औरतों, अपने लोगों के लिए भी कुछ यही किया है। बात आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे आपकी बात से भी ये एक पॉइंट मिला है कि हम लेडीज को ये कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को वो बैलेंस कैसे करें। बिल्कुल कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अपना रूटीन सेट करना है कि जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ऑब्वियसली जब आप एक मैरिड वुमेन हैं और आप एक मदर हैं तो आपकी फैमिली है, लेकिन आपने अपनी लाइफ को स्केड्यूल इस तरह करना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दे सकती हूँ आपको कि मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, गो कि मैं होम शेफ हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम ही हूँ कर रही हूँ, बट मैंने एक टाइम स्केड्यूल किया हुआ है कि मुझे बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो वो जो बच्चे वो स्कूल जाने का टाइम है वो मेरा वर्क टाइम है, लाइक 8 to 2 मेरा जो काम का टाइम है वो वही है, जो मैंने अपने बिजनेस को टाइम देना है वो मैंने उसी टाइम में देना है ताकि मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो। अब वो मैंने घर के काम भी करने हैं, वो मैंने जो है ना अपनी स्टडीज करती रहती हूँ मैं, छोटे मोटे कोर्सेज वगैरह, तो उसको भी मैंने उसी टाइम में, वो टाइम जो मेरा फ्री टाइम है वो मेरा टाइम है, एंड देन आफ्टर दैट मेरे किड्स का टाइम है, जो उनके स्कूल से आने के बाद, उनको लंच के आने के बाद उनको मैंने सुला दिया है, जब वो सो गए तो फिर जो मेरे रिमेनिंग वर्क होते हैं वो मैंने करना है। लाइक एक स्केड्यूल हमने सेट करेंगे, जब हम स्केड्यूल सेट करें, उनको पता है उनकी क्या रूटीन है, उन्हें किस रूटीन पे काम करना है, उन्होंने कब सोना है, कब उठना है, कब स्कूल जाना है, ये मुझे पता है कि मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करना, उनकी रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करना, ताकि उन्हें मैनेजमेंट, और नहीं पता कि इस टाइम हमें फ्री होना है क्योंकि अब मामा का वर्क स्टार्ट होने वाला है, ये मामा काम करने वाली हैं, तो ये चीज़ें हम अपने टाइम मैनेजमेंट के सबसे बेसिक। मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम तो सॉरी टाइम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए ट्रेन करना है कि यार वो भी अपनी मदर को एक इंसान और एक माशरे का एक अहम फर्ज समझे, वो ये ना समझे कि ये मेरी माँ है, इन्होंने बस दिन भर सिर्फ हमारी खिदमत ही करनी है, क्योंकि कल को उनको भी जाहिर सी बात है उनकी भी वाइफ्स आएंगी, उन्होंने आगे भी और माशरा चलाना है, तो उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो हमारी माँ है इसकी अपनी भी एक पर्सनल लाइफ है, इसको खुद भी कुछ बनना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसके साथ साथ, तो वो ताकि वो भी हमें स्पेस दें। बहुत सी दफ़ा हम एक सुपर वुमेन नहीं है कि हम हर वक्त हर चीज़ टाइम पे करेंगे, कभी हो सकता है हमारे वर्क की वजह से, हमारे इवेंट की वजह से उनकी चीज़ें सफ़र हो रही हैं, तो वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, ना कि वो कि कल को वो ब्लेम करें कि भाई आपने इस वक्त आप अवेलेबल नहीं दी। तो ये चीज़, ये भी एज अ मदर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ख़ासतौर पे बेटों की माओं का, कि वो अपने बेटों को ये चीज़ भी सिखाएं कि उन्होंने औरतों को काम करने के लिए स्पेस किस तरह देनी है। हाँ, और अच्छा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि हमारा माशरा शायद ये समझ रहा है कि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन फ्रीडम की बात करें, तो दैट मीन्स वी वांट आज़ादी। भाई नॉट दैट टाइप ऑफ आज़ादी वी वांट, हमने सिर्फ एक स्पेस चाहिए अपना काम करने का, अपने दायरा कार में, अपने सर्कल में रहते हुए हमें एक स्पेस चाहिए काम करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी जा रहे हैं आप हमसे पूछो मत, बिल्कुल हमें आज़ाद छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ये तो मैं समझती हूँ कि वो तो ये कहानी कहीं और चली जाती है। हम जैसी वुमेन्स जो कि काम कर रही हैं फील्ड में आके अपने दायरा कार में रहते हुए, हमें अगर फ्रीडम या एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये बात करते हैं कि अगर एक लेडी है, उसके 4 बच्चे हैं, उसका घर है, उसका हस्बैंड है, उसके ससुराली रिश्तेदार हैं, तो उसकी भी तो कोई पर्सनल कुछ है ना, उसके अंदर भी कोई कैपेबिलिटी, अल्लाह ताला ने उसकी जात पे भी उसका कोई हक रखा है, सिर्फ दूसरों का ये हक नहीं है उसके ऊपर, उसका अपना भी हक है, उसका अपना भी हक होता है। भाई मुझे लग रहा है आज बहुत मजेदार टॉपिक है, वैसे भी हम 5 लोग बैठे हुए और सारी खवातीन है, तो आज तो हम खामोश ही नहीं होने वाले, लेकिन डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं यार थोड़ा एक ब्रेक भी ले लो थोड़ा सा, ठीक है ना, तो जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं भी नहीं जाना, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, साथ ही साथ KWE से हमारे पास सारी लोग मौजूद हैं जो कि एक ज़बरदस्त सा इवेंट एग्जीक्यूट करवा रहे हैं 26 अक्टूबर को, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस भी है और साथ ही साथ आप लोगों के लिए डिफरेंट एंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स भी वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। डॉक्टर साहिबा, अगर मैं आपसे बात करूँ और पूछूँ कि जो इस वक्त लेडीज़ हमें देख रही हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर से सर्वाइव कर रही हैं, उनके लिए क्या कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं जिससे वो अपनी थोड़ी सी हेल्थ मेंटेन रख सकती हैं और अपने आप को जो है वो मजीद मतलब ज़्यादा इस तरफ बीमारी की तरफ जाने से बचा सकती हैं? देखो, जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गो थ्रू हो रही हैं उनकी तो एक सर्टेन स्टेजेस हैं, ठीक है ना, कि इसके जो स्क्रीनिंग, कोई स्क्रीनिंग के मरहले में है, कोई ट्रीटमेंट के मरहले में है, कोई सर्जरी के मरहले में है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। उसको तो हम, वो तो देखो वो चीज़ हो गई, ठीक है, वो एक इस्टेब्लिश चीज़ हो गई, लेकिन हम अवेयरनेस जो देते हैं कि ये चीज़ ना हो, उसके लिए तो उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आपका जो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप होता है बिटवीन 30 टू आप कह लें कि 40 इयर्स के बाद 40 टू 60 इयर्स तक की वुमेन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं जिनके मेनोपॉज करीब होता है, ठीक है। और दूसरा, जिनके बच्चे नहीं होते उनकी नेलीपैरिटी जो होती है वो बहुत इसका एक प्रीडिस्पोजिंग वो है। फिर जैसे मैंने ओबेसिटी कहा, तो जो ख़वातीन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं, बहुत प्रोलॉन्ग यूज़ होता है उनका, वो इफ़ेक्टेड हो जाती हैं। तो ये और इसके फैमिली हिस्ट्री जैसे मैंने कही थी, इस तरह के हैं। जेनेटिक, अगर आपकी उसमें जेनेटिक वो करवाते हैं स्क्रीनिंग, तो उसमें अगर BRCA1 BRCA2 जीन्स अगर डिटेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो स्टेज है वो ये है कि आप अपना इन ख़वातीन को अल्ट्रासाउंड, ओके, सही है, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड आ जाता है कि आप अपना साल में एक दफ़ा अपना ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड 40 इयर्स अबव, 40 से लेके 60 के दरमियान वाली एज की ख़वातीन होती हैं, उनको साल में एक दफ़ा अपना ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए। एक तो हमने पहले जो बात की थी वो सेल्फ एग्जामिनेशन की थी, और अगर वो हमने यंग जो हमारी बच्चियां हैं उनसे लेके और उस तक, उसके बाद अगर, क्योंकि यंग बच्चियों में अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती अगर कोई साइड सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन 40 इयर्स के बाद स्क्रीनिंग लाजमी हो जाती है आपका। जैसे ब्रेस्ट के हवाले से बात करूं तो ये पैप स्मेयर, फिर अगर आपकी कोई साइन सिम्टम्स अगर आपके डेवलप हो गए तो फिर उसके बाद स्टेज आता है मैमोग्राम का। आपकी मैमोग्राफी ज़रूरी है, वो भी साल में एक दफ़ा ज़रूरी है। फिर आपका अब पैप स्मेयर बहुत ज़रूरी है सर्वाइकल कैंसर्स की, उसके लिए अभी तो फ़िलहाल हम उसकी बात नहीं करें, लेकिन ये भी एक 40 इयर्स के बाद हमारे यहाँ ख़वातीन रूटीन में करवाती ही नहीं है, ठीक है। कभी मैं हार्डली, मुझे इतना अरसा हो गया प्रैक्टिस करते हुए, मैं किसी से पूछती हूँ कि यार ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम या पैप स्मेयर कराया था, तो नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फिर अगर कोई अच्छा, इसका ये नहीं होता कि एक दफ़ा अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया या उसकी मेस्टेक्टमी हो गई तो उसको दोबारा नहीं होगा, ठीक है। रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट लकीली इसका सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा है। अगर अर्ली डायग्नोसिस, अवेयरनेस इसीलिए क्रिएट की जा रही है कि अर्ली, जितना अर्ली डायग्नोस होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। देखो, एक दफ़ा अगर कोई भी कैंसर अगर हो गया फिर हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो, उसकी ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो और वो बहुत अर्ली डायग्नोस हो जाए, उतना ही सर्वाइवल रेट अच्छा हो जाए। अच्छा, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर में भी जिस तरह से हेयर ग्रोथ कम हो जाती है तो ये इसमें नो नॉट एट ऑल, ज़रूरी नहीं है। हाँ देखो, मेडिसिन अगर कभी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पे चला गया पेशेंट, उसके बाद तो ऑब्वियसली थोड़ा सा होता है, वरना ऐसा नहीं है। अगर कुछ मेडिसिन होती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, आप वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से, बट एग्जैक्टली कोई उसके कहूँ कि नहीं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हेयर फॉल या इस तरह का कोई, तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब एग्जैक्टली नहीं हो सकता नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप बता रही हैं कि केमोथेरेपी या इस तरह चले जाते हैं तो फिर चांसेस, क्योंकि ये वो चीज़ है ना, बेसिकली लोगों को पता होनी जरूरी है, वरना कैंसर का वो जो माइंडसेट है, कैंसर बहुत सारी दफ़ा में बहुत साइलेंट होता है,
ठीक है ना, आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे सीए पैंक्रियाज है या कोई दूसरा इस तरह के एब्डोमिनल कैंसर्स होते हैं, वो बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में ही जाके आपको साइन सिम्टम्स दे रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जब आपको पता चलता है तो आपको पता चलता है कि आपके पास 3 महीने या 6 महीने है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये बहुत अर्ली, अगर आप इसको साइन सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो आप इसको मॉनिटर कर लें और देख लें और स्क्रीनिंग करा लें, और डायग्नोज जब हो जाए तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रीटमेंट जो भी जिस उस पे भी है, फिर वही वाले सारे फैक्टर्स, फिर एसोसिएटेड फैक्टर्स आप खुद फिर आइडेंटिफाई करें। आपको खुद नहीं समझ आ रहा, आप अपने डॉक्टर्स से पूछें। अच्छा, दूसरी बात अभी इन्होंने, इरम ने भी ये कही थी कि किससे पूछें, है ना, तो ये बहुत है। देखें, हमारे यहाँ बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर या इस तरह के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, इसके लिए तो जो सर्जन्स होते हैं, जर्नल सर्जन्स, वो इसको देखते हैं। अच्छा, अनलकीली हमारे यहाँ जर्नल सर्जन, फीमेल जर्नल सर्जन्स कम है, ठीक है। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि ख़वातीन जो है ना, वो कहती हैं कि नहीं, हमें कोई फीमेल डॉक्टर ही चाहिए। तो वो क्या होता है, फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है। हालांकि गायनेकोलॉजिस्ट का ठीक है, अब जाके गायनेकोलॉजिस्ट ने भी बहुत ज़्यादा इसको कैटर करना शुरू कर दिया है, इस वजह से क्योंकि ख़वातीन जनरल सर्जन के पास जाने से पहले, क्योंकि वो इतनी उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, ठीक है। तो गायनेकोलॉजिस्ट भी एक हद तक उसको डायग्नोज कर देगी, उसको बता देगी, उसको सारी चीज़ें कर देगी। लेकिन अल्टीमेटली सर्जरी के जब भी बात आएगी या उस पे बात आएगी तो आपको जनरल सर्जन्स के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका एक तो ये हो गया, फिर आपके मोहल्ले में जो आपका जीपी है, जनरल फिजिशियन, तो उसके पास भी जा सकते हो, आप उससे भी पूछ सकते हो। और आजकल तो ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस हैं, ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वीडियो कंसल्टेशन हो जाती है। अब तो बहुत आसानी है, आपके एक फ़ोन के क्लिक पे इतनी सारी ऐप्स हैं कि जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप एटलीस्ट एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर करो। कंसल्ट करना है, बस ये सारी बात है कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं बट हम कंसल्ट नहीं करते। और वही वाली बात जैसे भी कही थी कि हम बहुत सारी चीज़ें, एक अपना मी टाइम, एक अपना पर्सनल टाइम, जब तक हम अपने आप को देंगे नहीं, तो जब तक हमें अपनी अंदर की चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको ना सबसे पहली बात कि प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या आप काम कर रहे हो, मैं भी वर्किंग हूँ एज ए डॉक्टर भी, एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर भी, लेकिन मुझे प्रायोरिटाइज जब तक नहीं करना आएगा अपने कामों को कि 1 2 3 4 मेरे कौन कौन से काम है, जब तक हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ऐसा है, वो फिर बिखरे बिखरे काम जब होंगे तो फिर हमारे काम में बिखरे। और उसमें मुझे लगता है कि नंबर 1 को ना आप अपने आप को रखें। हाँ। तो जब तक आप अपने आप को नंबर 1 पे नहीं रखेंगे, आपके बाकी के काम हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। प्रायोरिटी आपको अपने आप को खुद देनी और अल्टीमेटली कभी अगर वो कर भी लेंगी ना, हाँपते कांपते ख़वातीन कर लेती हैं। अल्लाह ताला ने ख़वातीन को एक मल्टीटास्किंग एबिलिटी हर औरत में डाली है अल्लाह ताला ने, तो वो कर भी लेती है, लेकिन बहुत जल्द फिर वो थक जाती है। और वो थकन कैसे जाहिर होती है? ये मल्टीपल डिजीजेस की सूरत में, आपके अपने मेंटल स्ट्रेस की सूरत में, आपके अपने फेशियल आपके लुक्स खराब हो जाते हैं, आपके बाल खराब हो जाते हैं। फिर जब आप अपने आप को 40-50 साल के बाद जब आईने में देखते हो तो वहाँ कोई और ही अजीब सी औरत खड़ी होती है। वो सिर्फ इस वजह से कि आपने अपने इग्नोर किया, और इसमें किसी ने आपको प्रेशराइज नहीं किया। आपका अपना कसूर है, बिल्कुल। बस ये बात है, अपने आप को ट्रेनिंग भी शायद वुमेन की हमारी माशरे में हुई भी ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसे। हाँ, इस तरह का होता है ना कि बस आपने देना है, आपको अपनी नहीं कुछ नहीं देना, तो भाई मांगना पड़ता है, नेगेटिविटी मांगना पड़ता है। हद से ज्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर फिर आ हो जाती है। ख़वातीन चिड़चिड़ी हो जाती है, वो इसीलिए होती है कि उनको लगता है कि यार मेरा होना बेकार हो गया इन सब के लिए, क्योंकि सब अपनी जिंदगी में सेट हो गए। अच्छा शम्मा, अगर हम आपसे पूछें कि आपने माशाल्लाह से एक ग्रुप चला रही हैं, एक सारी चीज़ें आपके साथ बहुत सारी एंटरप्रेन्योर्स काम कर रही हैं, तो जब हम किसी भी अच्छे काम के लिए निकलते हैं ना, तो मैं समझती हूँ अच्छा काम करने में हमें बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। तो शम्मा से अगर हम इंडिविजुअली बात करें कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इन कुछ सालों में, वो ज़रा हमें बताइए। बहुत ज़्यादा मेरी टीम भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। बहुत ज़्यादा काम खराब कर दिए जाते हैं, काम रोक दिए जाते हैं, फ़ोन कर दिए जाते हैं, इनका काम नहीं करना है बिल्कुल भी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हर जगह का हिस्सा है। प्रोफेशनल जेलसी की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है अल्लाह ताला की तरफ से जो ब्लेसिंग होती है ना, वो आपकी नहीं है कि आप अगर आपकी नियत अच्छी है ना, आपके काम आसान होते चले जाएंगे। बिल्कुल, बस नियत है, सारी नियत है। सारा जो डिपेंड करता है ना इन सब चीज़ों का दारो मदार जो वो नियत के ऊपर है। अगर आपकी नियत साफ़ है
तो आपके लिए सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आपके लिए कोई मुश्किलात खड़ी ही नहीं कर सकता। और मैं तो अपनी टीम को भी समझाती हूँ कि यार आप लोग जो हो लग जाओ, कोई एक दफ़ा मना करेगा, 2 दफ़ा मना करेगा, लेकिन एक दफ़ा वो सोचेगा भी कि यार ये बंदियाँ अगर कर रही है काम तो इनकी नियत अच्छी है, साफ है नियत, तो फिर इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनके साथ हाँ, काम भी करना काम भी चाहिए, करना ठीक है चाहिए, ना। बिल्कुल। ये वाकई ये बिल्कुल मोटिवेशन वाली बात है। फरिया, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस चीज़ें चल रही होती हैं, लोग सेमिनार्स भी करवा रहे होते हैं, लोग कॉन्फ्रेंस भी करवा रहे होते हैं, लोग इवेंट्स भी करा रहे हैं, लेकिन अगर हम आपके इवेंट में मतलब लोग आना चाहें तो क्या एक अलग बात है कि मतलब अलग चीज़ है जो हर इवेंट से नुमायां करती है? सबसे पहली चीज़ तो जो सबने बताया कि पैनलिस्ट जो हैं हमारे सारे डॉक्टर्स हैं, और सबसे बढ़ के मिसेस समीना आरिफ अलवी की जो टास्क फोर्स आ रही है, तो वो उतनी अवेयरनेस वो क्रिएट करेंगे। उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लास्ट ईयर भी लगी थी जो हमने रखा था, हमने कि योगा का सेशन भी रखा था, क्योंकि अब जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, हमने अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट भी रखना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने पहले भी किया था, इस साल भी इंशाल्लाह हम इस तरह की कोशिश करेंगे कि, और अक्सर हम इस तरह के इवेंट्स क्रिएट करते रहते हैं कि जब तक आपकी हेल्थ प्रॉपरली ओवरऑल अच्छी नहीं होगी, ओवरऑल अच्छी होगी तो आप सारी बीमारियों से मेरा ख्याल है बच जाएंगी। तो सबसे अच्छी चीज़ लास्ट ईयर मुझे यही लगी थी जो शमा ने रखा था, हमने एक योगा का सेशन रखा था और उसमें हमने जितना भी जो भी ख़वातीन इंटरेस्टेड थी वो करवाया था। और दूसरी चीज़ ये कि फ्री मेडिकल कैंप, कि बहुत सारी चीज़ें टल रही होती हैं, दिमाग में होता है कि करवाना है लेकिन अभी जाएंगे करवाएंगे, प्रायोरिटी वाली बात कि अभी वो प्रायोरिटी नहीं आ, उसकी लिस्ट में जो है उसके नंबर नहीं आ पा रहा होता है। तो अगर आपको फ्री मेडिकल कैंप, आप ऐसी जगह पे जाएंगे, एक तो हमने एक्टिविटीज़ ऐसी रखी हैं कि उसको इंटरेस्टिंग इतना बनाया है, शॉपिंग बहुत अच्छी वहाँ पे आपको हो जाएगी जब ख़वातीन इसलिए आएंगी, और फिर उनको एक फ्री मेडिकल कैंप भी मिल जाएगा तो वो वहाँ पे अपनी एग्जामिनेशन भी करवा लेंगी, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। सही, मतलब ये कुछ चीज़ें जो कि डिफरेंशिएट करती हैं आप लोगों का जो इवेंट है बेसिकली KWA का, उसको बाकी इवेंट से। जी जी, ये अच्छी बात है। और आप तमाम लोग भी जितने लोग मुझे देख रहे हैं भाई, जहाँ जहाँ ख़वातीन देख रही हैं वो प्लीज़ कोशिश करें कि 26 अक्टूबर को ये इवेंट ज़रूर ज्वाइन करें। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, अच्छा बहुत सारे लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब व्हेन इट कम्स टू हेल्थ तो हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और अपनी हेल्थ अवेयरनेस के लिए या अपने आप को थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर इंसान अपने में खूबसूरत है, लेकिन आपने थोड़ी सी सेल्फ ग्रूमिंग है जो कि करनी होती है अपनी, ये थोड़ा सा अपनी हेल्थ को टाइम देना होता है ताकि आप मजीद बेहतरी की तरफ जा सकें। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे दोबारा से, आपने कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में, और खूबसूरत और मज़े की बातें चल रही हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, मुखातिब होती हूँ कि मैं ये सारी बातों को खूबसूरत और मज़े की बातें इसलिए कहती हूँ क्योंकि इनमें हमारा कोई ना कोई फ़ायदा है। जो किसी के फ़ायदे की बात हो, जो किसी के लिए ज़िंदगी आसान करने की बात हो, वो जो है यकीनन फ़ायदे की बात होती है और मज़े की बात होती है। तो आज हमारे साथ KWA की वुमेन्स मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। कुछ जो है वो एक इवेंट जो बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है 26 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, हम उस पर भी बात कर रहे हैं। हमने जो है वो बहुत सारी और चीज़ों को लेके चल रहे हैं साथ साथ, लेकिन ब्रेक पे कुछ बातें हम कर रहे थे जिनमें से मैं चाहूँगी कुछ बातें अब हम आपसे ऑन एयर भी शेयर करें। इरम और मेरी कॉन्वर्सेशन ये हो रही थी कि हमने आजकल की औरतों ने अपने आप को बिला वजह का मजलूम बना लिया है। जो हमारे मतलब सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी अभी सपोर्टिव हैं। हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी थोड़ा सा बाहर आ गई है इस चीज़ से। मैं समझती हूँ आज भी ऐसे लोग हैं शायद मौजूद जो कि ख़वातीन को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, मर्द हजरात ना, कुछ हैं ऐसे, कुछ हस्बैंड्स, कुछ भाई, कुछ जो है वो लोग ऐसे होते होंगे यकीनन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हमें इस तरह के लोग नहीं मिले हैं। हमारी फैमिली, हमारे सारे लोग जो है हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं कि डू व्हाटएवर यू वांट, क्योंकि उन्हें हम पे भरोसा है, उन्हें पता है कि हम उनका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेंगे। हम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
मैं बिल्कुल आपकी बात को ही कंटिन्यू करूंगी कि ऐसा ही है, उनकी सपोर्ट से ये होती है, हमें इंकरेजमेंट भी मिल रही होती है कि जो है ना उन्होंने हमें सपोर्ट किया। अगर हम नहीं भी जो चीज़ सोच रहे होते हैं उसको सोचने का भी एक हमें होता है कि हाँ इन्होंने अब हमें सपोर्ट किया, अब हम आगे से आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, कोई नई चीज़ इनोवेशन कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन अपने हस्बैंड से पूछ के ले रही होती हूँ कि अब मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो बोलते हैं जो तुम्हें सही लगता है ना बहुत अच्छी बात है, वो तुम करो। और क्योंकि वो उनका ट्रस्ट का लेवल ये होता है कि जना मुझे पता है कि दैट यू कैन डू दिस, और जो करोगी अच्छे से करोगी, और तुम इतना कुछ मैनेज कर लेती हो अच्छे से, मतलब वो जो एक मोटिवेशन आती है ना सबसे पहले आपको अपने घर से मिलती है, उनका ट्रस्ट होता है कि जब आप कहीं किसी मीटिंग में किसी मीटअप में जा रहे होते हैं तो समहाउ बहुत सारे हस्बैंड या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं यार आप चुप करो मैं बात करता हूँ, मतलब मैं फ्रंटल आता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें बात करने का मौका दिया जाता है, भाई हमें कहा जाता है भाई तुम बोलो, हमें पता है कि बोल लोगी मैनेज कर लोगी, तो ये बड़ा अच्छा फैक्टर है जो कि हमारे पास है। और ये इसी तरह अब जो हम लोग अपने, मेरा बेटा है माशाल्लाह, जो मेरे हस्बैंड है वो खुद भी ऐसा नहीं है कि मर्द साहब अपने घर में काम नहीं करो, तो वो सपोर्ट भी करते हैं। मेरे बेटे को भी इंकरेज करते हैं कि अगर हमने डाइनिंग से अपनी प्लेट उठानी तो प्लेट उठा के रखें, सपोर्ट करें। ये नहीं है कि जो ना आपने उठे अपनी चेयर चीज़ें वहीं पर ड्रॉप की और जो ना बस अब वो मामा करेंगी या बहना करेंगी, तो ये नहीं है। आपने अपना काम इंडिपेंडेंट करना है, हमने सबको करना है। ये नहीं है सिर्फ फीमेल, अगर लड़कियाँ सिर्फ इन्हीं वजह से फंसी रहती हैं कि उनके मर्द हजरात कुछ घर में नहीं करते, ठीक है, उनके सारे काम। ऐसे बहुत सारे मर्द हजरात मौजूद हैं और मैं उन सबको बोलती हूँ कि यार आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि उनकी ये थिंकिंग है कि अगर हमारी बहन, हमारी बेटी या हमारी बीवी बाहर जाके काम करिए जो कि उसका काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी कर रही है, अपना एक फर्ज निभा रही है, तो हम थोड़ा सा घर का काम अगर कर लेंगे तो हम उससे छोटे नहीं हो जाएंगे या हमारी कोई अना जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी। तो आई सैल्यूट उन लोगों को जो कि ये कर रहे हैं, छोटे मोटे बर्तन उठा दिए या कुछ किसी चीज में हेल्प करा दी, ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नहीं कर रहे थोड़ा सा यार ख्याल कर लो, ख्याल कर लो, ये तो सुन्नत है भाई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सुन्नत है, करना चाहिए। मतलब इससे ये नहीं, अच्छा ठीक है, और ये देखा जाए तो आप अपने घर में काम कर रहे हैं यार, आपको कोई कुछ थोड़ी बोलेगा, लेकिन फिर वही बात आ जाती है हमारा मुआशरा कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। अगर ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि अगर जरा सा किसी लड़के को घर में काम करते हुए, लड़कियों के काम कर रहे हो घर का, मतलब फौरन आप माइंड बना देते हैं ना, मेंटली आप उसको प्रिपेयर कर देते हैं कि नहीं आप लड़के हो, आपने घर का काम नहीं करना, बाहर का काम करना। वही लड़का आउट ऑफ कंट्री जाके खुद कर रहा होता है, A to Z सब काम खुद कर रहा होता है, मतलब वो जब वो तब कर सकता है तो क्यों नहीं वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता। ऐसा ही है। और आजकल के मतलब सोसाइटी हमारी कर रही है, ऐसा नहीं है, हमारा हर जगह ये नहीं बोल सकते सिर्फ औरत मजलूम है, भाई औरत पे तो जुल्म हो रहे हैं, सितम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। औरत को बहुत एम्पावर कर दिया गया है। तो ये देखें आज हम 5 आपके सामने मौजूद हैं और सब एक ही प्लेटफॉर्म पे मुत्तफिक होकर बात कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है। डॉक्टर साहबा एक क्वेश्चन है हमारे पास आपके लिए, वो ये है, हम क्योंकि बात कर रहे थे मेंटल की, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर मेंटल हेल्थ को भी आपकी जो है थोड़ा सा हिट करता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ये बहुत, और सिर्फ ये पेशेंट के लिए एक स्ट्रेस का फैक्टर नहीं होता, ये पूरी फैमिली के लिए एक स्ट्रेस का फैक्टर होता है ना। तो सब ही इससे उस औरत से वाबस्ता जितने लोग हैं, उसके अगर वो शादीशुदा है तो उसका ससुराल, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, और अगर वो अनमैरिड है तो ऑब्वियसली उसके बहन भाई, उसके माँ बाप, उसके दोस्त अहबाब, जितने भी लोग हैं। तो ये किसी एक बंदे के लिए एक स्ट्रेस की बात नहीं होती, ये सबके लिए होती है। तो इसमें सपोर्ट की सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए एक चीज़ हो गई, अब हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। और हेल्थ के साथ ना हमेशा एक वेलनेस की जो बात है ना, वो मैं कहती हूँ कि ज़रूर करनी चाहिए। हेल्थ एंड वेलनेस, हमारे यहाँ वेलनेस पे बात नहीं होती, हमारे यहाँ सिर्फ हेल्थ पे बात होती है, ठीक है। यानी कि अब हमारा जो सिस्टम है, हम इसे कहते हैं कि ये हेल्थ केयर सिस्टम है, बट ये कैसा हेल्थ केयर सिस्टम है कि जिसमें हम बीमार पड़ के एंटर होते हैं। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि भाई बीमार नहीं पड़ो। हमारे दीन में भी बीमार पड़ने का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको तिब्बे नबवी में जितनी भी आप देख लें रेमेडीज़ मिलेंगी, जितने भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, जितनी आपको उसमें बातें मिलेंगी, वो सब हेल्दी रहने के लिए हैं। उसमें बीमार पड़ गए आप तो फिर तो आप एक सिस्टम का हिस्सा बन गए। अब उसके कुछ समहाउ कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो अब आपने फॉलो करने, और वो एक अल्टीमेटली उसका एक हर डिजीज़ के हवाले से उसका एक टाइम है, उसका एक पीरियड है, उसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो तो आप उस सिस्टम में चले गए। हमें ये चीज़
अवेयर करनी चाहिए कि आप बीमार ना पड़े, एक सेहतमंद रहें। तो सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आफियत के साथ, वेलनेस के वर्ड की जो एक उर्दू में मीनिंग है ना, वो है आफियत। आफियत बहुत बड़ा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो है। तो अगर हम आफियत के साथ रहेंगे तो ऑब्वियसली फिर हमें इन सारे क्राइसिस का सामना नहीं पड़ेगा। वो चाहे आपका किसी भी किस्म का हेल्थ इशू हो, वो आपकी किसी भी किस्म की मेंटल इलनेस हो, तो आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वेलनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इस बात पे फोकस करें कि हमें ये हेल्थ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के सेमिनार्स ना करने पड़े। हमें सिर्फ ये सेमिनार्स करने बहुत ज़रूरी है कि भाई बीमार ना पड़ो। बीमार पड़ गए तो फिर तो वो बदना कहीं ना कहीं किसी न किसी हकीम का हिस्सा बन जाएगा, किसी होम्योपैथ का हिस्सा बन जाएगा, किसी मेडिकल डॉक्टर का हिस्सा बन जाएगा, किसी भी हर्बल ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं बेचारा जाके फिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं बीमार पड़ेगा तो फिर तो वेलनेस पे बात नहीं, वेलनेस पे बात होनी चाहिए। अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। शम्मा, अगर आपकी तरफ आए तो बहुत सारी लेडीज़ के लिए आप एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। लोग आपको देख के मोटिवेट होते हैं, आप जिस तरह से काम करें, बट आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? बहुत सारी ख़वातीन हैं ऐसी जो कि जिनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यार मैं अपनी मेंबर्स को लेके बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ अक्सर कि यार ये इतनी एज में ये काम कर रही हैं तो, और इतने सारी चीज़ों से गुजर कर आई हैं, इतने ट्रॉमा से गुजर कर आई हैं। मतलब घर में बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब अगर मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में 250 मेंबर्स हैं तो मैं हर एक की जो घर की स्टोरी होती है ना वो मुझे पता होती है और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। अगर मुझे कहीं से कुछ पता चलता है उसके बारे में, मुझे उसका बैकग्राउंड पता होता है कि या अगर इसने ये बात बोली है तो इसके पीछे ये चीज़ थी। उसके घर में क्या उसके ऊपर हालात गुजर रहे हैं, उसकी मैरिड लाइफ कैसी गुजर रही है, या उसके पेरेंट्स उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ मुझे पता होती है। मैं भी अपनी मेंबर से एक बंदी से जो हूँ पर्सनल पे मैं उनसे कांटेक्ट में होती हूँ, मुझे पता होता है। कभी जाके किसी के हस्बैंड या पेरेंट्स को समझाया है? अभी मेरा ख्याल है आजकल में होने वाला है एक मेरी एक बहुत अच्छी मेंबर है जो कि काफ़ी परेशान हुई है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें वो मुझसे पर्सनल पे भी बात करती है कि यार आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड से आके बात करें या फ़ोन पे बात कर लें कि ये इस तरह से ना करें या जो भी चीज़ें। तो वो काउंसलिंग का काम भी मैं अक्सर कर रही होती हूँ कि हाँ यार बिल्कुल कि अगर आपकी, लेकिन ये कि एक ऐसा रिश्ता मेरी मेंबर्स के साथ मेरा होता है कि अगर मेरा इवेंट रात को 11 बजे भी ख़त्म हो रहा है ना कोई, तो उनकी एक फैमिलीज को पता होता है कि शमा के साथ हैं तो ये महफूज ही होंगी और इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा कभी भी। अगर मीडिया पे जा रही हैं तो वो शमा के थ्रू जा रही हैं, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा और वहाँ पे उनको अच्छा प्रोटोकॉल मिलेगा। मतलब पूरी एक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ उन लोगों की। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि उनको मालूम होता है कि अगर मेरे साथ है तो वो महफूज है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। ज़बरदस्त। तो ये अच्छी बात है। ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपके लिए आपके अपनी मेंबर्स भी हैं। और मैं ये समझती हूँ, मैं अभी एक जगह गई, मेरा इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, तो मैंने कहा अपनी मोटिवेशन मैं खुद हूँ। सही बात है। एक तरह से देखा जाए मेरी मदर ने बहुत काम किया। तो मैंने बताया वो कैंसर पेशेंट भी थी और लास्ट जब उनको लीवर कैंसर भी हो गया ना तो उस वक्त डॉक्टर ने कहा आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। उनको डायरेक्ट बता दिया था क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, एक्सपोर्टर भी थी। वो पाकिस्तान की पहली एक्सपोर्टर खातून थी जो कि चावल और ये सब आलू प्याज वगैरह एक्सपोर्ट करती थी और वो सिंध फूड अथॉरिटी में एज ए मेंबर्स काम करती थी। मतलब ऐसे कि वो जो लोग होते हैं मर्दों के साथ काम करने वाले काम जो होते हैं वो करती थी। तो उनको जब डॉक्टर ने बताया कि आपके पास अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं तो उन्होंने कहा कि यार मेरा एक बच्चा रह गया जिसकी शादी नहीं की है मैंने अभी तक। उन्होंने दूसरे दिन वो लड़की पसंद की, उसको फ़ोन किया, वो बाहर था मेरा छोटा भाई, उसको बुलाया, उसकी मंगनी की, 1 महीने बाद की तारीख रखी। उन्होंने कहा अब 1 महीना मेरे पास ये है। उन्होंने पूरी उसकी शादी की शॉपिंग की, एक एक चीज़ मैचिंग की खरीदी मेरे साथ जा के। और जिस दिन उसकी बारात थी उस दिन जिस दिन दुल्हन घर आ गई है उस दिन वो रात में कोमे में चली गई। तो मतलब और ठीक 12 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो जो मोटिवेशन हम सब बहन भाइयों को मिली ना उनसे कि यार बंदा जो है वो अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ सकता है। बिल्कुल वो सब कुछ कर सकता है। वो दुनिया में जो करने की नहीं आया है, अल्लाह ताला ने जो भेजा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करके जा सकता है अपनी।
मतलब वो जो चीज़ें हैं ना वो हम लोग नहीं, मैं तो कहती हूँ मैं अपनी माँ की ना मतलब एक खाक के बराबर भी नहीं हूँ। ऐसा ही। और जो आपने जो बताया है लोगों ने सुना है तो लोगों को भी यकीनन मोटिवेशन मिली है इससे। डॉक्टर साहिबा ये वाली बात जिन्होंने की कि डॉक्टर ने उनको बता दिया था, हम अक्सर ये कहते हैं कि यार पेशेंट को डायरेक्ट उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहिए, पहले तो क्यों कहते हैं, और दूसरा ये कि ब्रेस्ट कैंसर की जो भी पेशेंट्स हैं हमारी उनको तो हमें बताना चाहिए। आप सर्वाइव कर रही हैं, आपको सिम्टम्स हैं, तो आपको किस तरह अपना ख्याल रखना है। बिल्कुल, देखिए अब तो खैर अगर जिसको सिम्टम्स हो रहे हैं वो ऐसी कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है कि ना उसको पता नहीं चलेगा। और मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर का एक जो काउंसलिंग का पार्ट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डॉक्टर की काउंसलिंग यानी कि वो हर पेशेंट जो होता है ना, वो हर एक को छोड़ के अब वो सिर्फ डॉक्टर की बात पे फोकस कर रहे होते हैं। तो यहाँ से डॉक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल शुरू हो जाता है कि उसको सुनना। आजकल अनलकीली मैं इस चीज़ को ज़रूर एडमिट करूँगी कि डॉक्टर्स टाइम इतना नहीं देते, ठीक है, कि पेशेंट क्यों आता है। देखें, पेशेंट तो एक सिंपल किसी भी पैरासीटामोल से भी उसका बुखार चला जाएगा, उसकी चीज़ें पेन किलर है। हमारे पास मेडिसिन में जो एलोपैथिक मेडिसिन है बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, सर्जरीज के अलावा या एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी के अलावा। हमारे पास जितनी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जितनी भी उसमें ये ऑन गोइंग चीज़ें हैं, ये ख़त्म नहीं होंगी। किसी को डायबिटीज़ हो गया तो वो उसकी ज़िंदगी के साथ साथ चलेगा, उसका हाइपरटेंशन हो गया, उसको कोई और थायराइड का इशू हो गया, उसको कोई भी चीज़ें हो गई, उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई, वो चलेगी, उसकी बॉडी में रहेगी। अच्छा, उसी के हिसाब से उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते रहेंगे। सही। और वो मुख्तलिफ मौके पे जब भी उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ करेगी उन सिम्टम्स की वजह से, वो डॉक्टर के पास जाएगा। अच्छा, अब ये उसके डॉक्टर का काम है कि उसको वो कितना, जब पेशेंट डॉक्टर के पास एक तो जाता है इमीडिएट रिलीफ के लिए, बिल्कुल ठीक है, और फिर उसके मुंह से सुनना चाहता है आप परेशान नहीं हो, मतलब ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएंगे आप। डॉक्टर का ये कहना कि आप ठीक हो जाएंगे, हम बैठे हैं, पेशेंट के अंदर एक नई रूह फूंक देता है, ठीक है ना। जब मेरे पेशेंट को मैं हाथ पकड़ के जब कहती हूँ ना कि यार कोई मसला नहीं है, तुम आ जाना, तो मुझसे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर लेना। मैं अपना व्हाट्सएप मेरे पेशेंट्स के लिए हमेशा ओपन होता है, ठीक है। मैं उनको कहती हूँ कि मुझे एक वॉइस नोट भेज दो, हो सकता है मैं फ़ोन ना उठाऊँ, बट रात को मेरा ये रूटीन है कि मैं रात को 11 बजे अपने जितने भी व्हाट्सएप पे मेरे वॉइस नोट आए तो मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। अच्छी बात, ठीक है यार, मतलब इट्स पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन, इट्स पार्ट ऑफ अवर प्रोफेशन, ठीक है। बट अनलकीली बहुत सारे डॉक्टर्स करते होंगे, बट मेजॉरिटी नहीं करते, मतलब सुनते नहीं अपने पेशेंट। तो ये चीज़ ना पेशेंट का जो इस प्रोसेस से गो थ्रू हो रहा है उसको ज़रूर बता देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी, और वही काउंसलिंग उस पर कैसा रोल प्ले करती है। अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा काउंसलर होगा, वो उसको बहुत ही स्मूथली लेके चलेगा। आप ना देखो, किसी भी बात का असर जाहिर करना आना चाहिए आपको, है ना। जब आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप किसी बड़ी से बड़ी बात को भी बहुत ही नॉर्मल उसमें ले आओ, तो वो चीज़ का उसकी सिवियरिटी का जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर किसी डॉक्टर ने ये वाला पार्ट प्ले कर दिया तो वो बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो पेशेंट उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को और अच्छा मेंटेन कर सकता है, अपने आप को चला सकता है। तो मेरे हिसाब से ये बात कि नहीं, मरीज़ को नहीं बता, हाँ कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ ट्रॉमा होता है, तो उनको जहाँ पे हमें अवॉइड भी करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं हम भी, तो बट उनकी फैमिली को फिर काउंसल कर देते हैं उस हिसाब से कि भाई आपको इस तरह से इसको लेके चलना है, बट कोई हर्ज नहीं है बताने में। बिल्कुल। अच्छा, वो फैमिलीज जो इस वक्त हमें देख रही हैं जिनके घर में कोई बेटी बहन या माँ है या उनकी वाइफ्स हैं और वो अगर ब्रेस्ट कैंसर से सर्वाइव कर जाती हैं, उनके सिम्टम्स शो हो जाते हैं, तो काफ़ी जगह पे देखा गया कि बहुत लाइटली भी ले लेते हैं लोग कि यार बट ठीक है, हो गया, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उन फैमिलीज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज बिल्कुल है, देखो अगर स्पेशली ख़वातीन के हवाले से मैं बात करूँगी कि अगर किसी की भी फैमिली में उसकी मदर को, उसकी फुप्पी को, खाला को, बहन को किसी भी ब्रेस्ट कैंसर के अलावा किसी भी कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो वो उनको विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि वो अब आपके जेनेटिक्स में आ गया है। अब वो नहीं पता कि वो किस वक्त, हो सकता है कि वो कभी भी ट्रिगर ना करे, लेकिन वो ट्रिगर कर जाएगा,
ठीक है, तो इसको इग्नोर ना करें और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको कोई अगर उसके मसाइल आ रहे हैं, आपको कुछ ब्रेस्ट में अगर आपको वही जैसे मैंने पहले बताया था, कोई आपको डिस्कलरेशन फील हो रही है, आपको कोई डिस्चार्ज फील हो रहा है, आपको हॉटनेस फील हो रही है, आपको रेडनेस फील हो रही है, इरोज्ड हो रही है आपकी स्किन, वहां से आपको एक्जिला में कोई नोड्यूल मिलता है, कोई गिल्टी मिलती है, सिर्फ इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपको सिर्फ ब्रेस्ट में ही फील होगा, आपको अंडर आर्म में, आर्मपिट में भी फील हो सकती है वो गिल्टी, आपको शोल्डर में भी फील हो सकती है। तो ये वही जैसे मैंने बताया कि सेल्फ एग्जामिनेशन की बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको आप ज़रूर देखें। बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं चीज़ें। ज़रूर जो नहीं जा सकते वो ज़रूर इस चीज़ को देखें। और सबसे बड़ी बात कि देखो, एक चीज़ मैं और कहती हूँ कि अक्टूबर का महीना हमने नॉमिनेट कर दिया, इसी तरह से हर डिजीज़ का एक मेंटल हेल्थ का महीना है, एक एड्स का महीना है, एक फलाने उसका एक थैलीसीमिया का मंथ है। वो मंथ मनाते हैं, वो डे मनाते हैं, उसके बाद अगले दिन भूल जाते हैं। तो प्लीज़ भूले नहीं। ये मैंने एक सर्वे करवाया था अभी रिसेंटली कि आप में से हम पांचों में से सब ने, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो हम गए होंगे ना, पिछले साल भी गए होंगे, उसके बाद हम में से कितने लोगों ने सेल्फ एग्जामिनेशन की, या याद रखा कि अपनी बहन को, अपनी कजन को, अपनी फ्रेंड को याद दिलाऊं कि यार वो हम ब्रेस्ट कैंसर के सेशन में गए थे, अब हमारी एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन की ड्यू हो रहा है। हम लोगों की बर्थडेज याद रखते हैं, हम इवेंट्स याद रखते हैं, हम चीज़ें याद रखते हैं। हम एक महीना क्या 2 दिन में ये सब कैंपेन खत्म होगी, सब भूल जाएंगे कि पिछले साल हम कहीं बैठे थे, किसी सेशन में गए थे। तो याद रखें, हम भूलने वाली कौम है, अब हम भूल जाते जब तक डर नहीं और डर नहीं है क्योंकि हुआ नहीं है, भूले रहे तो डर नहीं है। हाँ, कौन याद रखेगा? जिसकी फैमिली में हुआ। क्षमा याद रखेगी हमेशा, और ये अवेयरनेस भी क्रिएट करती रहेगी। मेरी फैमिली में नहीं है, मैं भूल जाऊंगी, मैं अगर डॉक्टर नहीं, मैं भूल जाऊंगी। अच्छा, अगर कोई साइन सिम्टम आएगा या कोई मतलब एक रूटीन का, जैसे एक होता है ना कि हर महीने चेकअप करना है, वो नहीं याद रहता। और ये सिर्फ ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, बल्कि वैसे ही आपको जो है रूटीन चेकअप ना जो है वो रखना चाहिए। एवरी वीक आपको अपने चीजें जो है वो करनी चाहिए। अपना जो डॉक्टर है, आपका फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जाना चाहिए डॉक्टर के पास। नहीं आपको टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन फिर वही बात हम फिर बोलेंगे कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप चीज़ों को अच्छी तरह से केयर टेक कर पाएंगे। शमा, मुझे बताइए कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आगे क्या प्लानिंग्स हैं, किस तरह से काम करना है और मजीद वुमेंस के लिए? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी काम कर रहे हैं हम लोग। इस तरह के जो सेशंस हैं, इसमें मैं सिंध गवर्नमेंट को अपने साथ इन्वॉल्व रखती हूँ, ताकि हम लोगों को गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है इसकी हेल्प वगैरह मिलती रहे। और मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। लोग गवर्नमेंट को बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन मुझे मिलती है हेल्प। जहाँ पे भी मैं गई, जाके मैंने अपना मुद्दा बताया कि मैं ये काम कर रही हूँ, इस तरह का काम है, ये इसके ये फ़ायदे हैं, मुझे हर जगह से सपोर्ट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सारे मेल्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि औरतों को एम्पावर करने का मकसद ये नहीं है कि वही आपकी बात कि हम लोगों ने आज़ादी मांग रहे हैं। कम से कम जो मेरा गोल है वो ये है कि एक खातून जो घर में बैठी हुई है वो अपना खर्चा खुद उठा ले। जितनी महंगाई हो गई है, अपने हस्बैंड के ऊपर या आपके भाई के ऊपर या आपके बेटे के ऊपर जो घर की पूरी जिम्मेदारी है, तो कम से कम इंडिविजुअली आप जो है वो अपना खर्चा खुद उठा लें। तो वो उनको रिलीफ मिल जाता है कि यार ये तो खुद कर लेगी अपने लिए, मैं बाकी के घर वालों को देख लेता हूँ। तो ये बहुत छोटे लेवल की सोच है मेरी कि कम से कम एक औरत जो घर में बैठी है वो अपना खर्चा खुद उठा अपना खर्चा भी उठा ले। और अल्लाह ना करे कभी कोई बुरा वक्त आए तो आपको काम करने की आदत हो, आपको दुनिया को फेस करने की आदत हो। यूं नहीं कि आप एकदम घर से बाहर निकली और आपने कहा यार ये क्या बम फट गया मेरे ऊपर, मैं बाहर आ गई और मुझे अब पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो आपको अवेयरनेस भी होती है कि आप लोगों से मिलते जुलते हैं। मेरे इवेंट्स होते हैं, पब्लिक इवेंट्स होते हैं ज़्यादातर, उसमें हर तरह के लोग आते हैं, आपको लोगों से मिलने का, नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। अब मेरा ख्याल है कि 4 साल से फरिया के इतने कॉन्टैक्ट बन गए हैं मेरे साथ रहते हुए। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर भी हूँ, तो ये लोग सब मेरे साथ जाते हैं जब वहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह कोई इवेंट होता है। मैं इन सबको साथ लेके जाती हूँ जितने अपने मेंबर्स हैं। मैं ओपन इन्विटेशन में डालती हूँ कि मैं जा रही हूँ,
चैम्बर में ये इवेंट होने वाला है, आप लोगों में से कौन कौन चलेगा मेरे साथ। और मैं लेके चाहती हूँ बिजनेस कम्युनिटी में मूव करना सिखाया, इन लोगों को बात करना सिखाया, मतलब जिस तरह से मुझसे हो सकता है मैं इन लोगों की हेल्प आउट करती हूँ। अच्छा शमा, मुझे बताइए, आपने बताया कि ये जो आपका इवेंट है इसका ये 3rd सीजन है, Third मतलब इससे season पहले भी आप 2 इवेंट्स इस तरह के कर चुकी हैं, तो क्या वहाँ कुछ ऐसी लेडीज आपसे मिली जिनको ब्रेस्ट कैंसर था? और हम लोग बुलाते हैं, हम बुलाते हैं, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, जो गुजर रही हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको हम हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त जितनी भी कराची की बड़ी लेबॉर्ट्रीज हैं उन सब के साथ इन टच हूँ। वहाँ पे उन लोगों के फ्री मेमोग्राम वगैरह करवा के देती हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एग्जीक्यूशंस होती हैं, मतलब उनके लिए वर्कआउट होता है, वर्कआउट होता है बाकायदा, उनके लिए मैं टाइम लेके देती हूँ उनको, डॉक्टर से उनकी पूरी काउंसलिंग करवाती हूँ। मेरी अपनी मेंबर्स में से निकल आए थे 2-3 जब मैंने पहला सीजन किया था अपना, तो उनको फिर बाकायदा मैंने टाइम लेके दिया डॉक्टर्स को, फिर वहाँ के उनके मेमोग्राम वगैरह करवाए, फिर उनके सर्जरी भी हुई एक मेंबर की, तो वो सारी चीजें जो है वो मैंने उसमें उसको सपोर्ट किया जितना मुझसे हो सकता था। हाँ, क्योंकि हमारा वही डॉक्टर साहब की बात को मैं सेकंड करूंगी, हमारा माशरा ये है कि भाई आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज वो किया, दुनिया दिखावे कि नहीं आप एक इवेंट कर लिया और बस आपने घर में बैठ गए। हाँ। अब उसमें से आपके पास अगर स्टोरीज आ रही हैं कि यार शमा मुझे ये फील हो रहा है, मेरे साथ ये मसला हो गया है, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको जो सही जगह है वो उसको बताऊं, उसको गाइड करूं कि अब तुम टाइम लेके देती हूँ मैं डॉक्टर से कि आप जाओ, तुम्हारा ये टाइम मैंने उस डॉक्टर के साथ लेके दिया, तुम पहुंचो वहाँ पे, मैंने फोन कर दिया है, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अच्छी बात है, गुड, ये अच्छी बात है। वही बात है ना कि सिर्फ ना सिर्फ मुंह दिखावे के लिए बातें नहीं हो रही है बल्कि काम भी हो रहा है। फरिया, मैं चाहूंगी कि हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है, जितनी भी स्पेशली लेडीज हमें देख रही हैं, उनको भी, और अगर कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक किसी भी बीमारी से सबको महफूज रखे, लेकिन अगर कोई सर्वाइवर भी हमें देख रही हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो उनके लिए मैं चाहूंगी कि जरूर आप इवेंट के बारे में बताएं। इवेंट 26 अक्टूबर को है और एक अच्छा अवेयरनेस इवेंट है। मैं समझती हूँ इस तरह के इवेंट्स होने भी चाहिए और जो लोग कर रहे हैं उनके इवेंट्स में जाना भी चाहिए। तो मैं चाहूँगी इवेंट के बारे में बताएं कि वो किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ज्वाइन करना तो खैर बहुत आसान है। वो हमारे इवेंट में ओपन इनविटेशन है, हर कोई आ सकता है, अटेंड कर सकता है। लेकिन मैं चाहूँगी अगर कोई भी ज़रा सा भी इस चीज़ से अफेक्ट हो रहा है तो वो हमारे जो सेशन का टाइम है, जिस टाइम पे हमारा सेशन चल रहे होंगे, पैनलिस्ट की जो डिस्कशन चल रही होंगी, उस टाइम पे आएँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सर्वाइवर्स की जो स्टोरीज़ हम लोग शेयर करेंगे वो देख के उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगी और उनको पता चलेगा कि वो भी अपनी इस बीमारी को किस तरह से लेकर चल सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं ना जो कि उसी चीज़ से गुजर के आया है, तो फिर हम उसकी बात ज़्यादा ऑथेंटिकली सुन भी रहे होते हैं और उस पर ऊपर रिलीजियसली अमल भी कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि उस टाइम पे आएँ और हमारी सर्वाइवर्स की स्टोरीज भी सुने, और वो जो इस तरह की भी खवातीन लेकर आएंगे जो कि इस चीज़ से गुजर रही हैं, तो वो फिर एक दूसरे के दर्द को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकेंगी। तो मैं बिल्कुल ओपन इन्विटेशन है सब तमाम खवातीन जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से नहीं भी गुजर रही हैं, उन सब के लिए भी है। तो ऐसी खवातीन को भी बुलाया जिनके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हो गई है, तो मतलब वो बताएंगी कि वहाँ पे उनसे क्या ऐसी गफलत हुई, कहाँ पे ऐसे जो थे वो चीज़ें नहीं वो लोग केयर कर सके उनकी सही तरह से, या डॉक्टर्स की तरफ से गफलत हुई, तो वो क्यों फिर इतनी हद तक बढ़ गया कि वो उनकी। हाँ, शमा कंटिन्यू करूंगी। डॉक्टर साहब ये सवाल जरा मुझे बताइए, डेथ रेशो कितना है ब्रेस्ट कैंसर में? देखिए, इसका सर्वाइवल रेट जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत अच्छा है, ठीक है। और क्योंकि अर्ली डिटेक्शन हो जाती है इसकी, और ये कैंपेन्स भी इसी लिए चल रही हैं कि अर्ली डिटेक्ट हो जाए, तो इसका सर्वाइवल रेट तकरीबन 90% है। 90% सर्वाइवल रेट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अभी शमा ये कह रही थी कि ना बहुत सारी लैब्स के साथ कोलैबोरेशन है। बिलीव मी, हमारे औरतें अपने आप को इतना निगलेक्ट करती हैं। मैंने पिछले 4-5 सालों से मैं ये रेगुलर ब्रेस्ट कैंसर के सेशंस कर रही हूँ। बहुत सारी लैब्स हमें फ्री वाउचर्स देती हैं, फ्री वाउचर्स देती हैं कि मैमोग्राम के, अल्ट्रासाउंड के, ठीक है ना, नहीं करवाती, ज़ाया हो जाते हैं। वो ऑब्वियसली लैब दे रही है, एक लिमिटेड टाइम के लिए दे रही है, ठीक है ना। वो ये थोड़ी कहेगी कि पूरे साल में किसी वक्त भी आ जाए, ठीक है ना, उसने भी बिजनेस करना है। तो वो 15 डेज के लिए या 1 मंथ की अगर कैंपेन चल रही है, तो हमने लास्ट ईयर, बिलीव मी, एक बहुत रिनाउंड लैब है, उन्होंने हमें 50% डिस्काउंट से लेके 100% डिस्काउंट तक के वाउचर्स दिए थे। मैमो के कोई बहुत ही ज़्यादा अगर इस तरह के नॉन अफोर्डिंग पेशेंट हैं, या कोई नॉन अफोर्डिंग के अलावा भी कोई बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं लोगों के, नहीं करवा पाते, अगर उन्होंने हमारी रिकमेंडेशंस पे कहा था कि अगर आप भेजेंगी तो हम, बिलीव मी, मैंने अगर मेरे ख्याल 50 वाउचर बांटे थे ना, तो उन 50 में से 10 भी नहीं गए। अवेल नहीं की उस अपॉर्चुनिटी को, कि ये ड्रॉबैक है और फिर हम रोते हैं कि कोई करता नहीं है हमारे लिए। तो मैं यही कह रही हूँ कि देखो, इन सारे अवेयरनेस सेशंस करना इट्स वेरी गुड, बट
जब तक आप खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, खुद अपनी केयर नहीं करेंगे, खुद अपने आप को वही अगेन प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ना आपकी फैमिली आपकी हेल्प कर सकती है, ना आपका डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकता है, ना आपके एसोसिएटेड लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप में खुद अच्छे नहीं हो या अपने आप में हाँ। खुद जो है वो अपने आप को ग्रूम नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप किसी को भी नहीं कर सकते। और ये सिर्फ पूरे मंथ, एक मंथ की मेरा ख्याल है कि ये कैंपेन मेरा अपना पर्सनल वो है कि पूरे मंथ की कैंपेन नहीं होनी चाहिए, ये कैंपेन पूरे साल चलनी चाहिए। ये चलनी चाहिए इंशाल्लाह, और हम भी कोशिश करेंगे और सब कोशिश करेंगे कि सिर्फ ना सिर्फ एक मंथ बल्कि आगे आने वाले दिनों में भी जो है वो इस कैंपेन को कंटिन्यू रखा जा सके। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि 26 अक्टूबर को KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने जा रहा है ज़बरदस्त सा इवेंट, जो आप लोगों ने ज़रूर अटेंड करना है। जाइए, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए वहाँ पे। अब सबसे मेन चीज़ है कि अवेयरनेस है, लोग आपको अवेयर किया जाएगा कि अगर आप किसी भी तरह से जो है वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर से, और जो सर्वाइवर्स हैं उनकी भी बात होगी, ताकि आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। डॉक्टर साहबा बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया सारी चीज़ों को, और यकीनन हमारे जो लोग हमें देख रहे होंगे उनको बहुत गाइडेंस भी मिलेगी। इरम, आपका बेहद शुक्रिया। शम्मा, थैंक यू फॉर कमिंग। फरिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। जी जी। हमारे इस इवेंट में एक छोटी सी चीज़ और है, हम लोगों ने फूड कंपटीशन भी रखा है इसके अंदर खवातीन के लिए। तो जो भी कोई समझती हैं कि वो अच्छा खाना पकाती हैं, अच्छी सेवरीज बनाती हैं, अच्छी डिजर्ट्स बनाती हैं, तो वो भी हमारे उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सही सही खवातीन ये यहीं से हम बात कंटिन्यू करेंगे भाई। यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकती हैं इवेंट, और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे शेफ हैं, एक्सपीरियंस शेफ हैं, यंग शेफ हैं, culinary आर्ट से आपका ताल्लुक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आपका किचन, जिसमें मेरी और आपकी मुलाकात होने वाली है। अब से 1 घंटे के ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी किचन में, और आज भी हमारे साथ कोई ना कोई यंग शेफ या एक्सपीरियंस शेफ होंगे जो कि आपको अच्छे से कोई डिश बताएंगे और आप लोग को जो है वो अच्छे मजेदार सी टिप्स भी देंगे। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप कोई भी किसी भी फनून लतीफ़ा की फील्ड से ताल्लुक रख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला या मिला है तो उस तरीके से नहीं मिला जिस तरह से आपको प्रमोट होना चाहिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नई सुबह में भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी और यहाँ इस शो का हिस्सा बनाएगी। जाते जाते मेरी और आपकी मुलाकात में अब 2 दिन का गैप आने वाला है। किचन में तो अभी होगी मुलाकात, लेकिन ये वाली मुलाकात में आएगा 2 दिन का गैप। मंडे को मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है सुबह 10 से 12। सेम मैसेज हो जाते हुए मैं आपको देती हूँ कि कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएं और दूसरों की ज़िंदगियों को भी आसान बनाएं, और अगर अपने लिए कुछ करें तो दूसरों के लिए भी कुछ करें। ख्याल रखें कि अल्लाह पाक सबसे पहला सवाल आपसे करेगा हुकूकुल इबाद का, कि आपने हुकूकुल इबाद कितने पूरे किए हैं, आपने अपने आसपास वालों का कितना ख्याल रखा है। तो ज़िंदगी में हमेशा खुद भी हंसते मुस्कुराते रहें, लोगों को पॉजिटिव वाइब्स दें और पॉजिटिव वाइब भी रिसीव करें, ताकि सामने वाला कभी भी अगर आपकी बात कराओ तो वो ज़रूर ये कहे कि यार फलां बंदी का इखलाक बहुत अच्छा है, वो हंसती मुस्कुराती रहती है, या फलां बंदे का इखलाक बहुत अच्छा है, वो हंसती मुस्कुराती रहती है। टेंशन परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, पार्ट ऑफ लाइफ हैं, कभी भी सर पे सवार मत करें, कभी भी जो है ना वो उसकी वजह से अपनी जिंदगी के काम रोके नहीं। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को आपसे फिर होने वाली है नई सुबह के सेट पे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ नए गेस्ट, कुछ नई पर्सनालिटीज, कुछ नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे मंडे को मॉर्निंग 10 to 12। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।